अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चैनल I-95 की जानिब से अदबी मरकज़ के ज़ेर एहतमाम मोना शहाब हाज़िर ख़िदमत है। अपनी मेज़बान हमारी जो साथी हैं ताहिरा रिदा, उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अदबी मरकज़ के ज़ेर एहतमाम जो ख़ास प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं, वो है हमारा ख़वातीन मुशायरा, जो नई रुत के नाम से आज हम मुनक़िद कर रहे हैं। इब्तिदा में मैं ये बताती चलूँ नाज़रीन कि ये हमारी जो तंज़ीम है ऑनलाइन पिछले 1 साल से अदबी सरगर्मियाँ कर रही है। इस साल की इब्तिदा हमने कैसे की, क्या-क्या प्रोग्राम हमने अब तक किए हैं, उसके बारे में यहाँ मैं दरख़्वास्त करूँगी ताहिरा रिदा से कि वो आपको इसके बारे में कुछ ब्रीफ़िंग करें और उसके बाद हम अब प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। ताहिरा रिदा। जी ताहिरा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मोना शहाब साहिबा। सबसे पहले मैं कुछ अल्फाज तारीफ़ी कहूँगी कि नाज़रीन, नई रुत बैनुल अक़वामी ख़वातीन मुशायरा में अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC आपका और हमारी खूबसूरत शायरात का इस्तकबाल करता है। सन 2021 से अदबी मरकज़ वाशिंगटन DC ने अपनी शानदार रिवायात को बरकरार रखते हुए अपने प्रोग्राम्स को ऑनलाइन लाने का फ़ैसला किया, जिसका मकसद अदब की तरवीज था। अदबी मरकज़ का एक बोर्ड है जिसके तमाम डायरेक्टरान बहुत फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे ज़फ़र मिर्ज़ा साहिब हैं, वो हमारी अदबी ख़बरनामा पेश करते हैं। आप अपने मायारी प्रोग्राम्स की ख़बरें हमें भेज सकते हैं। ज़ाहिद बाबर साहब जो मशहूर शख्सियात पर अपने वीडियो क्लिप्स बनाते हैं जिन्हें पोस्ट किया जाता है। फिर अरूज अलवी साहिबा हैं जो बच्चों के कहानियों के प्रोग्राम्स करती हैं और उन्होंने उनका बीड़ा उठा रखा है। उसके बाद मैं यानी ताहिरा रिदा अदबी मरकज़ के सफ़े का इंतज़ाम और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में मुआवन के तौर पर मौजूद हैं, जबकि मोना शहाब साहिबा इस प्रोग्राम की रूह रवां हैं क्योंकि वो तकरीबन 2 दहाइयों से अदबी मरकज़ के साथ मुंसलिक हैं। आज हमारे दरमियान अदब की बहुत मोतबर शायरात तशरीफ़ रखती हैं, जिनका अब हम आपसे तारुफ करवाते हैं। मेज़बान मैं यानी ताहिरा रिदा और मोना शहाब साहिबा आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जबकि मोहतरमा नाहिद विर्क मिशिगन से अमेरिका से हैं। मोहतरमा दुर्र शहवार तौसीफ इस्लामाबाद पाकिस्तान से। मोहतरमा नासरा जुबैरी कराची पाकिस्तान से, जबकि मोहतरमा नौरीन तलत अरूबा वाशिंगटन DC अमेरिका से हमारे साथ हैं, जबकि मोहतरमा हमीदा शाहीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। नसीम सैयद साहिबा टोरंटो कनाडा से हमारे साथ मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो एक लिहाज से हमारा ये ख़वातीन बैनुल-अक़वामी मुशायरा नई रुत इसमें 3 अहम ममालिक की शायरात शामिल हैं। ये भी बताती चलूँ कि इस मुशायरे को 2 हिस्सों में बाँटा गया। माशाअल्लाह से हमारे पास शायरात की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए हमारा ये मुशायरा जो कि हिस्सा अव्वल है आज रिकॉर्ड हो रहा है, जबकि हिस्सा 2 बाकी शायरात के साथ 15 फरवरी को नशर किया जाएगा। अब मैं मोना शहाब साहिबा से दरख्वास्त करूँगी कि वो मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करें। मोना शहाब साहब। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया रिदा, आपने ये तफ़सील फ़राहम की। इससे पहले कि हम मुशायरे का बाकायदा आगाज़ करें, मैं जो हमारी रिवायत है हमारे मुशायरे की उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ गुज़ारिश कर रही हूँ मोहतरमा नसीम सैयद से कि हमारे मुशायरे की सदारत कबूल करें। बहुत शुक्रिया मोना, और मैं बहुत तमाम दोस्तों को देख के बहुत खुशी हो रही है। चलें तो बस हमारी जो बहुत ही प्यारी शायरा हमीदा शाहीन, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूँगी कि आप मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से हमारे मुशायरे में शामिल हों। और अच्छा, हमने एक जो अपना फ़ॉर्मेट रखा हुआ है मुशायरों का मुख्तलिफ, क्योंकि मुशायरों में खाली शायर आकर अपना कलाम सुना के चले जाते हैं, लेकिन हमारी ये कोशिश यही है कि हम थोड़ी बहुत
जो अदब की गुफ्तगू उसमें ज़रूर शामिल करें, क्योंकि उससे एक तो ये कि हमें ख़ुद हमारी मालूमात में इजाफ़ा होता है, हमारे जो बहुत सारी चीज़ों से हम यहाँ पे राब्ते से महरूम हैं, तो उसमें हमें एक तरह से हम जुड़ जाते हैं अदब से अपने। तो एक कोई ऐसा सवाल हम चुन लेते हैं जिसमें कि हमारी जो मेहमान हैं उनसे, या हम अपने जो हमारी महफ़िल की सदारत जो कर रहे होते हैं उनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू भी रखते हैं। तो आज नसीम सैयद से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, नसीम अगर आप तैयार हो तो। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो वो ये सवाल है कि तख्लीक़कार होने की हैसियत से, ख़ास तौर पे एक शायरा होने की हैसियत से, ज़ाहिर है आपने मुशायरों का एक तहज़ीबी रवैया देखा है, एक जो माहौल होता है हमारा तहज़ीबी वो आपने देखा है, तो उसमें उन रिवायात को भी बढ़ता है जो मुशायरों का हमेशा से हिस्सा रही हैं। मेरा सवाल ये है कि फ़ी ज़माना जो हमारे मुशायरों का माहौल बदल रहा है, तो क्या आप समझती हैं कि हम उसी तहज़ीबी रवैये को फ़ॉलो कर पा रहे हैं? क्या हम उसी रख-रखाव के साथ इन मुशायरों को जारी रख पा रहे हैं, या वो रिवायात ख़त्म होती जा रही हैं? ये जो है ये मैं अपने तमाम शायरात के बिहाफ़ पे जानना चाहूँगी आज। मेरा ख्याल है मोना कि ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है जो आपने किया है, और शायद ये हर संजीदा शायर सोच रहा है जी, हमारे शायरों का जो मिजाज है वो किधर जा रहा है, क्या हो रहा है। जी, ये मुशायरे जो है हमारी ये सदियों की रिवायात पे लिख रहे हैं मुशायरे, जी, और आज दौरे जाहिलियत में अरबों के वहाँ मुशायरे होते थे, और ये जिंदगी का जुज़्व है हमारे। जी, एक मंजिल पे पहुँच के मुशायरे ने अपनी शक्ल इख्तियार कर, लेकिन जो इनकी काबिलियत है, अब ये देखें आप कि जैसे इस वक्त आपके पास जो शायरात मौजूद हैं और जो सुन रहे हैं, तो उनको आप जो मुशायरा कर रहे हैं, जो मुंतज़मीन हैं, वो क्या दे रहे हैं, कौन सी ग़िज़ा ज़हन को और रूह को पहुँचा रहे हैं, उनका मेयार किस तरह बढ़ा रहे हैं, वो हम देखें अगर हम बगौर जायज़ा लें तो मुशायरे जो हैं कमर्शलाइज़ हो गए हैं। और ये जब से शुरू हुआ हमारे यहाँ कनाडा में, एक दौर आया था अमेरिका में, तुम भी वाकिफ़ हो इससे और मैं भी वाकिफ़ हूँ कि इंडिया से वो शायरात बुलाई जाने लगी जो कि शायरात थी ही नहीं, वो गाना आवाज़ की बिना पे बुलाई जाने लगी, और इस तरह से जो सरदार जाफरी आ रहे हैं, अहमद फराद आ रहे हैं, फैज़ आ रहे हैं, परवीन शाकिर हैं, किशोर नाहिद हैं, एक पूरी जो मेयार हुआ था मुशायरे का, उससे जो सामीन सुन रहे थे, उनका भी मेयार बुलंद होता जाता था, उनकी समझ में आता था। अब आप क्या दे रहे हैं, आप क्या बेचना चाह रहे हैं, ये हमारे जो मुंतज़मीन हैं उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या बेच रहे हैं। उन लोगों ने आवाज़ें एक पूरा रुख मोड़ दिया, अमेरिका में ख़ास तौर से ये हुआ, और तुम इसकी गवाह हो इस चीज़ की कि उन शायरात ने जो तान खींचनी शुरू की, तो एक मुशायरा ऐसा था जिसमें मैंने और शायदा ने बाकायदा बायकॉट किया उसका, क्योंकि जब वो एक अंधी शायरा को ले आए दर्द पैदा करने के लिए शायद महफिल में, और उनके साथ एक साहब थे, जब उन्होंने तान लगाई तो पैसे फेंके जाने लगे उसके ऊपर, और अभी आई स्टूड अप, मैंने कहा कि मैं वॉकआउट कर रही हूँ, ये नहीं। तो इसी तरह से जब से ये मुशायरे यहाँ से लेके पाकिस्तान तक, मगर तो मैं बताऊं कि यहाँ टोरंटो में ऐसा नहीं हुआ कि उन शायरात को कभी भी नहीं आने दिया गया। तो यकीन करें कि जब यहाँ पहली बार किसी ऐसी शायरा ने जो कि जिनका कि बहुत कलाम मझावा नहीं था, लेकिन आवाज़ के सहारे उन्होंने चाहा, तो पूरी महफिल गुमसुम बैठी रही बुद्ध की तरह, एक किसी ने बात का लफ्ज़ नहीं निकाला, क्योंकि वो आदी हो चुके थे ना, ऐसा मेयारी कलाम सुनने के आदी हो गए थे। अब ये आजकल जब मैं तो बहुत अजीब और गरीब सूरत हाल देख रही हूँ, मैं एक वाक़या बयान करती चलूँ कि एक साहब आए हुए थे यहाँ, और सब गवाह हैं हमारे टोरंटो के शोधा, तो उन्होंने कहा कि मैं मुशायरा करता हूँ तो मैं बहुत पैसे खर्च करता हूँ, मुझे इसका रिटर्न चाहिए होता है। मैंने शहनाज नूर जो थी, उनको अगर मैं उनको दावत देता तो 10 मिनट तो वो मरीज़ा चल रही में आके चलते आने में स्टेज तक लगा देती। अब ये सोचें कि बजाय बिल्कुल, और शहनाज नूर जैसी शायरा, शायरा, जी, अब बजाय इसके मैं सारे लोग थे और सब सुनते रहे, मगर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ,
میں نے کہا کہ بجائے اس کے اگر آپ کھڑے ہو کے ان کا احترام کر کے ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ ہمارے تو 10 منٹ پیسے بنتے آتے، اتنی دیر میں اگر کوئی شاعر آتا ہمارا مجمع جو ہے بے ہوش ہو جاتا سن کے، ان کی اداؤں کو دیکھ کے اور ان کے کلام کو سن کے، تو میں ان کو کیوں بلاتا؟ تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے کہا آپ کو کھڑے ہو کے تعظیم دیتے اگر آپ، تو جو نئی نسل آ رہی ہے، جو نئی نسلوں کے مشاعرے ہو رہے ہیں، دیکھیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بزرگ شعرا بھی ہوتے تھے اور نئی نسل بھی ہوتی تھی ساتھ میں، وہ تہذیب سیکھتے تھے، وہ بیان کرنا کلام کیسے پڑھا جائے، کیسے کس طرح محفل میں. یہ تو نہیں ہوتا تھا نا کہ پیارے تیری پیشانی پہ بوسہ دیتا ہوں، پیارے تیرے وہ کرتا ہوں یا دیتی ہوں. تو کمرشلائز ہونے سے مشاعروں کا معیار جو ہے وہ بالکل گر گیا ہے، اور اس میں ڈرامہ بازی زیادہ ہوتی ہے، ایسے ایسے شاعروں کو لایا جاتا ہے جن کی وجہ سے مجمع آ سکے، تاکہ پیسے زیادہ سے زیادہ بن سکے، ٹکٹ زیادہ سے زیادہ بن سکے. مجھے پتا تھا نسیم کہ جب میں یہ سوال کروں گی تو ایک طرح سے وہ جو ہمارا ایک پنڈورا باکس ہے اور ہمارے ذہن میں جو سوالات ہر وقت گردش کرتے ہیں وہ مطلب ایک اس کا وہ کھل جائے گا، باکس کھل جائے گا. شامل کر دیں، اگر ہم رقص بھی شامل کر دیں تو اور بھی زیادہ آڈینس آئیں گے. اگر آپ ایسے ہی بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں ایسا کریں کہ 2-4 رقاصائیں بھی لے آئیں تو پھر اور بھی پیسہ بنے گا. تو میں تو اس جو کہنا ہوتا ہے صاف کہتی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ وہ معیار رہا ہی نہیں. اور اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ بالکل کھری بات کریں گی کہ یعنی کہ ہمارے مشاعرے جو ہیں آج کل وہ شو بیز یا میلے کی صورت اختیار کر گئے، نہ کہ ہمارے تہذیبی ایک جو کلچر کا حصہ ہوتے تھے. تو اس کا دکھ لے کر آپ بہت آڈینس کو، ایک مجمع کو آپ سکھاتے تھے کہ شاعری کیا ہے، کیسے کرنی چاہیے. اور جو نوجوان نسل آ کے بیٹھتی تھی وہ بزرگوں کو سن کے اپنے خوش ہوتی تھی کہ سمجھتی تھی، سنتی تھی، ایک اشارہ کافی ہوتا تھا. تو نئی نسل کے مشاعرے الگ کر دیے گئے ہیں اور ان لوگوں کو الگ کر دیا گیا ہے. تو معلوم نہیں، میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ معیار نہیں رہا مشاعرے کا جو ہونا چاہیے تھا. جی نہیں، تو ایک تحریک اس کے لیے ضروری ہے کہ چلائی جائے کہ ہمارے مشاعروں کا جو ہے وہ ایک جو خاص رویہ یا روایت ہے اس کو ہم دوبارہ زندہ کر سکیں. تحریک اسی طرح چلا سکتے ہیں مونا، جو کام آپ نے کیا ہے اس وقت، کہ آپ ایسے لوگوں کو بلائیں جو کہ واقعی معیاری کلام ہو، آڈینس سنیں گے، پسند کریں گے، اور پھر ان کو سمجھ میں آئے گا کہ فرق کیا ہوتا ہے. جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے، اس کے لیے ہم ایک الگ سے ایک مذاکرہ ہمیں کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ یہاں پہ ہماری نورین موجود ہیں، حمیدہ شاہین جیسی سینئر تجربہ کار شاعرات موجود ہیں جنہوں نے اپنا سفر طے کیا ہے. تو ہم ضرور اس موضوع پہ ایک جو ہے وہ ایک ٹاسک رکھیں گے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. بالکل، میں بھی سمجھتی ہوں. تو بہت بہت شکریہ نسیم، آپ نے میرے سوال کا جو ہے جواب میں اور لمبا چاہتی تھی، لیکن چونکہ ہمارا مشاعرہ ہے اور ہماری ساری جو مہمان شاعرات یہاں موجود ہیں ہم ان کو سننا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پھر آئندہ کبھی، لیکن اب ہم اپنے مشاعرے کو بڑھاتے ہیں آگے. اور ساتھ ہی کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ اس مشاعرے کا نام ہم نے جو نئی رت رکھا ہے کہ نئی رت خواتین مشاعرہ، تو اس میں ہماری وہ امنگیں اور اچھی امیدیں جو ہیں وہ شامل ہیں. ایک تاثر کہ ہم اس امید پہ کہ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے ہمارا یہ خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے. اس وقت میں سب سے پہلے میزبان ہونے کی حیثیت سے طاہرہ رضا کو دعوت کلام دینا چاہوں گی مشاعرے کے آغاز کے لیے، اور آپ سے اجازت چاہوں گی کہ مشاعرے کا آغاز کیا جائے. بالکل، عائشہ جی. طاہرہ رضا کئی سال سے ہماری جو یہ شاعری کا گلشن ہے اس میں نئے نئے پھول کھلا رہی ہیں. بہت ہی خوبصورت لہجے کی شاعرہ ہیں جنہیں سن کے مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس ہوتا ہے، بلکہ ایک طمانیت محسوس ہوتی ہے کہ شاعری ہماری آئندہ آنے والی نسل کے مضبوط اور ذمہ دار ہاتھوں میں جا رہی ہے. تو میں یہاں محترمہ طاہرہ رضا سے درخواست کروں گی کہ اپنا کلام پیش کریں. جی طاہرہ. جی بہت شکریہ مونا شہاب صاحبہ. سب سے پہلے میں اجازت طلب کروں گی نسیم سید صاحبہ سے. ارشاد میں منتظر. تو کچھ اشعار آپ کی خدمت میں ہیں.
तुम अपने बारे में बात करना तो अपने बारे में मैं मिलूंगी, तुम अपने बारे में बात करना तो अपने बारे में मैं मिलूंगी, मुझे जमीनों में ना तलाशो, किसी सितारे में मैं मिलूंगी। वाह वाह वाह, बहुत अगरचे मंजिल जुदा है लेकिन हमारे रास्ते कहीं मिलेंगे, अगरचे मंजिल जुदा है लेकिन हमारे रास्ते कहीं मिलेंगे, भंवर की जानिब बुलाने वालों, भंवर की जानिब बुलाने वालों, तुम्हें किनारे में मैं मिलूंगी। वाह, वाह वाह, क्या कहने। बगैर मेरे तेरा तारुफ कोई करा ही नहीं सकेगा, बगैर मेरे तेरा तारुफ कोई करा ही नहीं सकेगा, तेरा सहीफा जमी पे उतरा तो हर सिपारे में मैं मिलूंगी। वाह 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 वाह। शुक्रिया। है कारोबारी मिजाज उसका, जमीन उसकी ख्याल उसका, है कारोबारी मिजाज उसका, जमीन उसकी ख्याल उसका, वो मुझको ढूंढेगा फायदे में मगर खसारे में मैं मिलूंगी। क्या कहने। क्या कहने, बहुत उम्दा, वाह वाह। ए मेरे शायर तुम्हारी गजलों में मेरा चेहरा दिखेगा सबको, ए मेरे शायर तुम्हारी गजलों में मेरा चेहरा दिखेगा सबको, तुम्हारी नस्मों तुम्हारे गीतों के इस्तारे में मैं मिलूंगी। वाह वाह वाह। और आखिरी शेर मुलाहिजा कीजिए, ये वक्त मेरा नहीं तो फिर क्या, ये वक्त मेरा नहीं तो फिर क्या, मैं इसमें सांसें तो ले रही हूँ, ये वक्त मेरा नहीं तो फिर क्या, मैं इसमें सांसें तो ले रही हूँ, संभल के बैठो हर आने वाले नए शुमारे में मैं मिलूंगी। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या सुभान अल्लाह। और एक और गजल के कुछ अशार प्लीज। जी शायद। मुझको कशकोल मोहब्बत का भरा चाहिए है, मुझको कशकोल मोहब्बत का भरा चाहिए है, तेरी सूरत में मेरे तन को कबा चाहिए है, वाह। तेरे मलबूस से उठती हुई खुशबू मेरी, तेरे मलबूस से उठती हुई खुशबू मेरी, क्या तुझे आज भी तस्दीके वफा चाहिए है। वाह 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 वाह। जैसे सूरज ने मेरी जान को हिद्दत बख्शी, जैसे सूरज ने मेरी जान को हिद्दत बख्शी, जैसे फूलों को अलग आबो हवा चाहिए है, सुभान अल्लाह सुभान या अल्लाह। तो लौटा दे मेरे नाम की खुशियाँ सारी, या तो लौटा दे मेरे नाम की खुशियाँ सारी, वरना कातिल से मुझे खून बहा चाहिए है। वाह 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 वाह। और आखिरी शेर तवज्जो की तालिब हूँ। चूड़ियाँ टूटी हैं, चूड़ियाँ टूटी हैं, अरमान तो जिंदा है रिदा, चूड़ियाँ टूटी हैं, अरमान तो जिंदा है रिदा, वाह। हाथ पे अब भी मुझे रंगे हिना चाहिए है, वाह 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 वाह। हाथ पे अब भी मुझे रंगे हिना चाहिए है। बहुत शुक्रिया आपका जी रिदा जी। और अब हम अपनी अगली शायरा अपनी मेहमान शायरा को मदऊ करते हैं। नाजरीन, मुशायरे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम जिस शायरा को मदऊ करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक मिशिगन शिकागो से है। उनके 2 शेरी मजमूए मंजरे आम पर आ चुके हैं। 2005 में तेरे नाम की आहट, जबकि 2012 में गीली चोट। आपने मोहब्बत के 40 असूल का उर्दू में तर्जुमा भी किया है, जो 2016 में छप चुका है। ये अल्फ शफक का, जिनका ताल्लुक तुर्की से है, और उन्होंने ये किताब मौलाना रूमी और हजरत शम्स तब्रेज़ी की दोस्ती के मुतल्लिक लिखी। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर हैं। एक शेर मुलाहिजा कीजिए। कहा है उसने जुलेखा मिजाज कोई नहीं, कहा है उसने जुलेखा मिजाज कोई नहीं, तो क्या यहाँ कोई यूसुफ की आन बान है। वाह। तो दावते कलाम देते हैं मोहतरमा नाहिद को। बहुत शुक्रिया, आदाब। हमारी तमाम शायरात माशाल्लाह से एक अच्छा प्रोग्राम अदबी मरकज मोना शहाब साहिबा और ताहिरा लेकर आई हैं। मोना, आप ही के साथ एक अरसा हमने इकट्ठे प्रोग्राम किए और आज एक मेहमान शायरा की हैसियत से शामिल होना कुछ अजीब सा भी लग रहा है, लेकिन बहुत नवाजिश के आपने मदद किया और नसीम आपा को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। एक अरसे के बाद इनका कलाम सुनने को मिलेगा।
حمیدہ بھی موجود ہیں. بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. آج کی شاعرات ادب میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں. تو میں آپ کی اجازت سے نسیم آپا بالکل خوشی ہو رہی ہے, بہت دنوں کے بعد سنوں گی. دل بصیرت راز ہے, دل بصیرت راز ہے, یہ حقیقت راز ہے. واہ واہ. دل بصیرت راز ہے, یہ حقیقت راز ہے. قیمتی پتھر ہے وہ, قیمتی پتھر ہے وہ, اس کی قیمت راز ہے. واہ واہ. قیمتی اس کی پتھر. قیمت راز ہے. جل رہا ہے دل مگر, جل رہا ہے دل مگر, اس کی حدت راز ہے. واہ واہ. کیا بات ہے. اس کی حدت راز ہے. رائے گانی کا نہ پوچھ, رائے گانی کا نہ پوچھ, یہ اذیت راز ہے. واہ. رائے گانی کا نہ پوچھ, یہ اذیت راز ہے. بد دعا سے ڈرنا تم, بد دعا سے ڈرنا تم, اس کی شدت راز ہے. واہ واہ. واہ 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 واہ, بہت اچھا ناہید, بہت اچھے. کیا ہی بات. شکریہ. بد دعا سے ڈرنا تم, اس کی شدت راز ہے. واہ. وہ ضروری ہے مگر, وہ ضروری ہے مگر, رب کی حکمت راز ہے. واہ واہ. بہت اچھا. کیا ہی بہت وہ اچھا. ضروری ہے مگر, رب کی حکمت راز ہے. دائروں میں ہے سفر, دائروں میں ہے سفر, اور مدت راز ہے. واہ. کیا ہی واہ بات. واہ. واہ. اور مدت راز ہے. بہت شکریہ. اور ایک اور غزل کے کچھ شعر کے. ارشاد. کیسی خوشبو کی تمنا سے بھرا چاہتا ہے, کیا اچھا. کیسی خوشبو کی تمنا سے بھرا چاہتا ہے. دل جو موجود و میسر کے سوا چاہتا ہے. واہ واہ. واہ. کیا ہی بات. بہت کیا اچھا. کہنے. بہت اچھے. واہ کیسی واہ. خوشبو کی تمنا سے بھرا چاہتا ہے. دل جو موجود و میسر کے سوا چاہتا ہے. ایک ترتیب سے دن رات رکھے تھے جس میں, ایک ترتیب سے دن رات رکھے تھے جس میں, وہ سفر بن تیرے آغاز ہوا چاہتا ہے. واہ واہ. کیا شعر. ایک ترتیب سے دن رات رکھے تھے جس میں, وہ سفر بن تیرے آغاز ہوا چاہتا ہے. دل کی تقصیر اگر ہے تو فقط اتنی ہے, دل کی تقصیر اگر ہے تو فقط اتنی ہے, کہ بیک وقت سکوت اور صدا چاہتا ہے. واہ واہ. کیا کہنے. واہ واہ. بہت شکریہ. دل کی تقصیر اگر ہے تو فقط اتنی ہے, کہ بیک وقت سکوت اور صدا چاہتا ہے. وقت رکتا بھی نہیں اور گزرتا بھی نہیں, وقت رکتا بھی نہیں اور گزرتا بھی نہیں, کیسا نقصان پہ نقصان ہوا چاہتا ہے. وقت رکتا بھی نہیں اور گزرتا بھی نہیں, کیسا نقصان پہ نقصان ہوا چاہتا ہے. صبر کر حوصلہ رکھ, ہاتھ نہ دستک سے کھینچ, صبر کر حوصلہ رکھ, ہاتھ نہ دستک سے کھینچ, ساتواں در ابھی رحمت کا کھلا چاہتا ہے. یا صبر کر حوصلہ رکھ, ہاتھ نہ دستک سے کھینچ, ساتواں در ابھی رحمت کا کھلا چاہتا ہے. کیسی آواز ہے جو حافظے میں گونجتی ہے, کیسی آواز ہے جو حافظے میں گونجتی ہے, کیسا احساس ہے جو مجھ میں بسنا چاہتا ہے. احساس ہے جو مجھ میں بسنا چاہتا ہے. دستبردار بھی ہو جاتے ہیں خواہش سے تیری, دستبردار بھی ہو جاتے ہیں خواہش سے تیری, جانے ناہید بتا اور تو کیا چاہتا ہے. دستبردار بھی ہو جاتے ہیں خواہش سے تیری, جانے ناہید بتا
और तू क्या चाहता है, कैसी वाह, वाह। खुशबू की, बहुत शुक्रिया, कैसी खुशबू की तमन्ना से भरा चाहता है, दिल जो मौजूद हो मैसर के सिवा चाहता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। जी क्या बात है, एक सेकेंड। मोना आपी, जी, मुझे नहीं पता कि इन्होंने मैंने 2 वसीयत सुनाई हैं सर। रिदा, आपकी आवाज़ जो है वो कुछ देर के लिए म्यूट थी, तो आप जो दूसरी शायरा को हम दावत दे रही हैं, वो दोबारा प्लीज़ उनका इंट्रोडक्शन करें। जी ठीक है। तो नाजरीन, इस्लामाबाद में मुकीम बहुत खूबसूरत शायरा जदीद लहजे में खूबसूरत गज़ल कहती हैं और नज़्म के मौज़ूआत भी मुनफरिद होते हैं। ज़माना तालिब इल्मी के दौरान बेहतरीन मुकर्ररा रही हैं, बेशुमार अवार्ड्स जीत चुकी हैं। इस्लामाबाद रेडियो से करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स करती हैं, जबकि खबरें भी पढ़ती हैं। जी। आपका शेर मुलाहिज़ा कीजिए। रात भर शहर में आंधी ने लिखा सबका नसीब, रात भर शहर में आंधी ने लिखा सबका नसीब, जितने मिट्टी के घरों दे थे हवा ने मांगे। वाह, तो तशरीफ लाती है मोहतरमा दुर्रे शहवार तौसीफ। इससे पहले यहाँ पे दुर्रे शहवार अपना कलाम हमें सुनाए, मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगी जी सर। कि सबसे पहले तो वेलकम दुर्रे शहवार, पहली दफ़ा हमारी महफिल में शरीक हो रही हैं और माशाल्लाह एक बहुत ही अदबी घराने से ताल्लुक़ है। हमारी दोस्त नूरीन तलत अरूबा की बहन भी है और मेरी बड़े दिन से ख्वाहिश थी कि दुर्रे शहवार आप हमारी महफिल में शामिल हों, तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आप लोगों के बुलाने का और इतने अच्छे प्रोग्राम माशाल्लाह, और बड़ा अच्छा लग रहा है आप लोगों को सुन के, और जो अभी हम सुनने वाले हैं उसके लिए भी अभी से बहुत अच्छा एहसास है। गज़ल एक पेश करती हूँ। ये गज़ल मेरी गाई भी गई है टीवी के लिए। चरागे शब को जैसे आंधियाँ अच्छी नहीं लगती, वाह चरागे शब को जैसे आंधियाँ अच्छी नहीं लगती, कुछ ऐसे ही हमें खुशफहमियाँ अच्छी नहीं लगती। वाह वाह, चरागे शब को जैसे आंधियाँ अच्छी नहीं लगती, कुछ ऐसे ही हमें खुशफहमियाँ अच्छी नहीं लगती, जिन्हें सोने के पिंजरे में ग़िज़ा मिल जाए चांदी की, वाह वाह, वाह, जिन्हें सोने के पिंजरे में वाह वाह वाह, ग़िज़ा मिल जाए चांदी की, उन्हें फिर उम्र भर आज़ादियाँ अच्छी नहीं लगती। वाह, हाँ हाँ हाँ, जिन्हें सोने के पिंजरे में ग़िज़ा मिल जाए चांदी की, उन्हें फिर उम्र भर आज़ादियाँ अच्छी नहीं लगती, और बुलंदी पर कभी पहुँचाएगा मेरा हुनर मुझको, बुलंदी पर कभी पहुँचाएगा मेरा हुनर मुझको, मुझे कदमों के नीचे सीढ़ियाँ अच्छी नहीं वाह लगती, वाह वाह, वाह वाह, बुलंदी पर कभी पहुँचाएगा मेरा हुनर मुझको, मुझे कदमों के नीचे सीढ़ियाँ अच्छी नहीं लगती, और वो जिनके दिल में फसले गम ने डेरे डाल रखे हों, वो जिनके दिल में फसले गम ने डेरे डाल रखे हों, उन्हें फूलों पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती, हाँ हाँ, जिनके दिल में फसले गम ने डेरे डाल रखे हों, उन्हें फूलों पे बैठी तितलियां अच्छी नहीं लगती। बड़ा नाजुक शेर कहा है दुर्रे शहवार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मेरा जी चाहता है उनको मैं आईना दिखलाऊं, मेरा जी चाहता है उनको मैं आईना दिखलाऊं, वो जिनको दूसरों की खूबियां अच्छी नहीं लगती। वाह, मेरा जी चाहता है उनको मैं आईना दिखलाऊं, वो जिनको दूसरों की खूबियां अच्छी नहीं लगती, बहुत उम्दा, भरी महफिल में मुझको देखकर वो गैर बन जाए, भरी महफिल में मुझको देखकर वो गैर बन जाए, मुझे ये मसलहत अंदेशियां अच्छी नहीं लगती, भरी महफिल में मुझको देखकर वो गैर बन जाए,
मुझे ये मसलहत अंदेशियाँ अच्छी नहीं लगती, और वो हुस्नो दिलकशी को जानते पहचानते कब हैं। अब सब खवातीन के नाम ये शेर कि वो हुस्नो दिलकशी को जानते पहचानते कब हैं कि जिनको खिलखिलाती लड़कियां अच्छी नहीं लगती। हुस्नो दिलकशी को जानते पहचानते कब हैं कि जिनको खिलखिलाती लड़कियां अच्छी नहीं लगती, और मुझे कांटों भरे रास्ते पे ये चलने को कहता है। मुझे कांटों भरे रास्ते पे ये चलने को कहता है, दिले नादान को मजबूरियां अच्छी नहीं लगती। मुझे कांटों भरे रास्ते पे ये चलने को कहता है, दिले नादान को मजबूरियां अच्छी नहीं लगती। चिरागे शब को जैसे आंधियां अच्छी नहीं लगती, कुछ ऐसे ही हमें खुशफहमियां अच्छी नहीं लगती। कुछ बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ मुतफरक गज़लियात से कुछ शेर पेश करूंगी कि बेनाम एक आग में जलना पड़ा हमें, बेनाम में एक आग में जलना पड़ा हमें, पत्थर भी बन गए तो पिघलना पड़ा हमें। बेनाम एक आग में जलना पड़ा हमें, पत्थर भी बन गए तो पिघलना पड़ा हमें, और उसकी नजर ने पाँव में जंजीर डाल दी, उसकी नजर ने पाँव में जंजीर डाल दी, फिर फैसला सफर का बदलना पड़ा हमें। उसकी नजर ने पाँव में जंजीर डाल दी, फिर फैसला सफर का बदलना पड़ा हमें, और दश्ते वफा का फासला कितना तवील था, दश्ते वफा का फासला कितना तवील था, थकने के बावजूद भी चलना पड़ा हमें। दश्ते वफा का फासला कितना तवील था, थकने के बावजूद भी चलना पड़ा हमें। और शेर देखिएगा कि पहले तो उसके दिल की जमी तंग हो गई, पहले तो उसके दिल की जमी तंग हो गई, फिर उसकी जिंदगी से निकलना पड़ा हमें। पहले तो उसके दिल की जमी तंग हो गई, बहुत उम्दा है। फिर उसकी जिंदगी से निकलना पड़ा हमें, बेनाम एक आग में जलना पड़ा हमें, पत्थर भी बन गए तो पिघलना पड़ा हमें। सुभान अल्लाह। क्या एक और गजल के 3 शेर जी। कि सफर का जब कभी दिल में इरादा बांध लेते हैं, सफर का जब कभी दिल में इरादा बांध लेते हैं, तो फिर ज़्यादा सफर के साथ ज्यादा बांध लेते हैं। सफर का जब कभी दिल में इरादा बांध लेते हैं, तो फिर ज्यादा सफर के साथ ज्यादा बांध लेते हैं, और यूं ही एक बात कहकर आदतन वो भूल जाते हैं, यूं ही एक बात कहकर आदतन वो भूल जाते हैं, हम ऐसे सादा दिल आंचल में वादा बांध लेते हैं। बात कहकर आदतन वो भूल जाते हैं, हम ऐसे सादा दिल आंचल में वादा बांध लेते हैं। सलीके से कहा है। सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब इतने भी बुरे होते नहीं हैं दूसरे, लेकिन अब इतने भी बुरे होते नहीं हैं दूसरे, लेकिन तवक्को हम जरूरत से ज्यादा बांध लेते हैं। इतने भी बुरे होते नहीं हैं दूसरे, लेकिन तवक्को हम जरूरत से ज्यादा बांध लेते हैं। क्या ही बात है। सफर का जब कभी दिल में इरादा बांध लेते हैं, तो फिर ज्यादा सफर के साथ ज्यादा बांध लेते हैं। वाह वाह। ये गजल ताजा गजल है बिल्कुल। इरशाद कि आग भड़की तो बुझाने में बहुत देर लगी, आग भड़की तो बुझाने में बहुत देर लगी, उसको इस बार मनाने में बहुत देर लगी। आग भड़की तो बुझाने में बहुत देर लगी, उसको इस बार मनाने में बहुत देर लगी, और थी नदामत भी मगर अपनी अना के हाथों, थी नदामत भी मगर अपनी अना के हाथों,
उस तरफ लौट के जाने में बहुत देर लगी। क्या बात है, क्या क्या बात बात की है। नदामत भी मगर अपनी अना के हाथों, उस तरफ लौट के जाने में बहुत देर लगी। और अपनी तौहीन का एहसास था शिद्दत से सिवा, अपनी तौहीन का एहसास था शिद्दत से सिवा, किस्सा-ए दर्द सुनाने में बहुत देर बहुत देर लगी। लगी, सुभान अल्लाह। अपनी तौहीन का एहसास था शिद्दत से सिवा, किस्सा-ए दर्द सुनाने में बहुत देर लगी। जो बज़ाहिर थे मेरे असल में बेगाने थे, वाह वाह जो बज़ाहिर थे मेरे असल में बेगाने थे, खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। वाह 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 वाह। जो बज़ाहिर थे मेरे असल में बेगाने थे, खुद को ये बात बताने में बहुत देर लगी। और ज़र्द रुत में भी नए फूल खिलाए मैंने, ज़र्द रुत में भी नए फूल खिलाए मैंने, ये अलग बात खिलाने में बहुत देर लगी। बहुत अच्छा, वाह। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। वो जो बेताब भी बेखाब भी रखते थे मुझे, वो जो बेताब भी बेखाब भी रखते थे मुझे, अपने वो ख्वाब सुलाने में बहुत देर लगी। क्या बात है, क्या वो सुभान जो अल्लाह, बेताब सुभान भी अल्लाह। बेखाब भी रखते थे मुझे, अपने वो ख्वाब सुलाने में बहुत देर लगी। और आग भड़की तो बुझाने में बहुत देर लगी, उसको इस बार मनाने में बहुत देर लगी। और वाह वाह आखिर वाह में वाह 3 वाह शेर वाह। और पेश करूँगी जी। कि भरी दुनिया में कुछ तेरे सिवा अच्छा नहीं लगता, भरी दुनिया में कुछ तेरे सिवा अच्छा नहीं लगता, वाह करूँ मैं क्या कि कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता। वाह। और मेरी मंजिल है तू, पर तुझ तलक पहुँचूँगी मुश्किल से, मेरी मंजिल है तू, पर तुझ तलक पहुँचूँगी मुश्किल से, मुझे आसान कोई रास्ता अच्छा नहीं लगता। वाह मेरी मंजिल है तू, पर तुझ तलक पहुँचूँगी मुश्किल से, मुझे आसान कोई रास्ता अच्छा नहीं लगता। वाह और अना की जंग में फिर जीत चाहे जिस किसी की हो, अना की जंग में फिर जीत चाहे जिस किसी की हो, मोहब्बत में मगर ये मार्का अच्छा नहीं लगता। उम्दा है। अना की जंग में फिर जीत चाहे जिस किसी की हो, मोहब्बत में मगर ये मार्का अच्छा नहीं लगता। वाह और मुझे वो जान से प्यारा है पर ये भी हकीकत है, मुझे वो जान से प्यारा है पर ये भी हकीकत है, जरा सा तल्ख बोले तो जरा अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा। मुझे वो सरल इरशाद। बहुत ये शुक्रिया। तो आपने सीधी दिल की बात कह दी। सारी खातून के दिल की बात, बिल्कुल। मुझे वो जान से प्यारा है पर ये भी हकीकत है, जरा सा तल्ख बोले तो जरा अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा। भरी दुनिया में कुछ तेरे सिवा अच्छा नहीं लगता, करूँ मैं क्या कि कोई दूसरा अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अभी आप मोहतरमा दुर्रे शहवार तौसीफ की खूबसूरत शायरी सुन रहे थे और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। अब मैं अगली मेहमान शायरा को दावत दूंगी। आप वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया के अदबी उफ़क़ को 2 दहाइयों से रोशन किए हुए हैं। शायरी के गुलिस्तान का महकता हुआ फूल, आपके क्रेडिट पर बेशुमार शानदार प्रोग्राम मौजूद हैं। आपने बहुत से इंटरनेशनल मुशायरे पढ़े। आपकी 2 तसनीफ़ात, शेरी तसनीफ़ात मंज़र आम पर आ चुकी हैं, जिनमें सदा जब लौट के आई 2003 और कोई बात तो है 2012 में शाया हुई। आपका एक शेर जो बहुत खूबसूरत है, मुलाहिज़ा करें। धकेल देंगे अंधेरों में देखना एक दिन, धकेल देंगे अंधेरों में देखना एक दिन, तुम्हें ये लोग जो फिरते हैं मशअलें लेकर। तो दावत कलाम देते हैं हमारी बहुत प्यारी अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी की रूह रवां मोना शहाब साहिबा को। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने कुछ मोहब्बत में ज़्यादा तारीफ़ करती, इतना मेरा है नहीं काम। बहरहाल अपनी सी एक कोशिश है
اور میرے خیال میں ہم سب جو بھی کام کسی بھی شعبے میں کرتے ہیں تو ہمیں ایک مزدور بن کے کرنا چاہیے تاکہ وہ سلسلہ جو ہے جاری رہے اور کچھ اچھا نتیجہ سامنے آ سکے. آج میرا دل بہت خوش ہوا ہے درود شوار کو خاص طور پہ سن کے, اور جیسے ایک تازہ ہوا کی جھونکے کی طرح ان کی شاعری مجھے لگی ہے. اور اب میں اپنے چند اشعار پیش کروں گی. نسیم اجازت ہے آپ سے؟ جی ارشاد. جی ماشاءاللہ. چند شعر اور پھر ایک نظم. ترک الفت تو ایک بہانہ تھا, واہ واہ. ترک الفت تو ایک بہانہ تھا, وہ گیا خیر اس کو جانا تھا. ترک الفت تو ایک بہانہ تھا, وہ گیا خیر اس کو جانا تھا. ہم بھی رستے میں تھک گئے تھے بہت, ہم بھی رستے میں تھک گئے تھے بہت, اس کو بھی ساتھ کب نبھانا تھا. ہم بھی رستے میں تھک گئے تھے بہت, اس کو بھی ساتھ کب نبھانا تھا. اور رخ پہ تازہ گلاب کیا کھلتے, رخ پہ تازہ گلاب کیا کھلتے, زرد پتوں کا وہ زمانہ تھا. رخ پہ تازہ گلاب کیا کھلتے, زرد پتوں کا وہ زمانہ تھا. اور تم نے شعلہ بنا دیا مجھ کو, تم نے شعلہ بنا دیا مجھ کو, کیا میرا ظرف آزمانا تھا. تم نے شعلہ بنا دیا مجھ کو, کیا میرا ظرف آزمانا تھا. تھا. اور دل کے لٹنے پہ شور کیا کرنا, دل کے لٹنے پہ شور کیا کرنا, کون سا قیمتی خزانہ تھا. واہ کیا سچ. دل کے لٹنے پہ شور کیا کرنا, کون سا قیمتی خزانہ تھا. ترک الفت تو ایک بہانہ تھا, وہ گیا خیر اس کو جانا تھا. ایک نظم جو ہے وہ میں نسیم خاص طور پہ پیش کرنا چاہ رہی تھی اس حوالے سے بھی, کیونکہ خواتین کا مشاعرہ ہے اور خواتین سے بہت ساری نازک اور خوبصورت چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو جب خواتین کی موجودگی ہوتی ہے اور خاص طور پہ میجورٹی ہوتی ہے تو میں یہ نظم ضرور سنانا چاہتی ہوں. چوڑیاں. ظاہر ہے کانچ کی چوڑیاں بڑی مطلب رومانٹک ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے خواتین کو, اور حمیدہ بھی ضرور تائید کریں گی میری اس بات کی کہ سونے کی چوڑیاں وہ حیثیت نہیں رکھتی جو کانچ کی چوڑیاں رکھتی ہیں. بے شک. جی تو اجازت کے ساتھ چوڑیاں. متن گوش. لڑکیوں نے جب کلائی میں سجائیں چوڑیاں, لڑکیوں نے جب کلائی میں سجائیں چوڑیاں, ایک سرور شوق میں کچھ گنگنائیں چوڑیاں. لڑکیوں نے جب کلائی میں سجائیں چوڑیاں, ایک سرور شوق میں کچھ گنگنائیں چوڑیاں. موسم برسات میں پیڑوں پہ جھولے جب پڑے, موسمی برسات میں پیڑوں پہ جھولے جب پڑے, ساتھ مل کے نازنینوں کے نہائیں چوڑیاں. موسمی برسات میں پیڑوں پہ جھولے جب پڑے, ساتھ مل کے نازنینوں کی نہائیں چوڑیاں. اور آس میں رنگین لمحوں کے پڑی تھی طاق پر, آس میں رنگین لمحوں کے پڑی تھی طاق پر, رسم کی تھالی میں سج کے مسکرائیں چوڑیاں. آس میں رنگین لمحوں کی پڑی تھی طاق پر, رسم کی تھالی میں سج کے مسکرائیں چوڑیاں. اور ہاتھ اٹھے جب پے تسلیم ان کے روبرو, کیا ہے, ہاتھ اٹھے جب پے تسلیم ان کے روبرو, چھن چھنا چھن چھن چھنا چھن چھن چھنائیں چوڑیاں. ہاتھ اٹھے جب پے تسلیم ان کے روبرو, چھن چھنا چھن چھن چھنا چھن چھن چھنائیں چوڑیاں. اور شام کی دہلیز پہ کچھ دل نشیں خوابوں میں گم, شام کی دہلیز پہ کچھ دل نشیں خوابوں میں گم, سو رہی تھی بے خبر کس نے جگائیں چوڑیاں. شام کی دہلیز پہ کچھ دل نشیں خوابوں میں گم,
सो रही थी चूड़ी। बेखबर, किसने जगाई चूड़ियां, वाह क्या कहने। और चूड़ियों से लड़कियों के दिल का रिश्ता है कोई, हाँ हाँ चूड़ियों से लड़कियों के दिल का रिश्ता है कोई, की सजन से जब भी फरमाइश मंगाई चूड़ियां, चूड़ियों से लड़कियों के दिल का रिश्ता है कोई, की सजन से जब भी फरमाइश मंगाई चूड़ियां, और चूड़ियों को क्या पता होगा भला अपना नसीब, चूड़ियों को क्या पता होगा भला अपना नसीब, किसने पहनी और किसने पीस खाई चूड़ियां, चूड़ियों को क्या पता होगा बहुत अच्छे। भला अपना नसीब, किसने पहनी और किसने पीस खाई चूड़ियां, और जब कभी सच्ची रिफाकत तुमको मिल जाए कहीं, ये शेर खास तौर पे मैं रिदा को तंबी के साथ पेश कर रही हूँ कि जब कभी सच्ची रिफाकत तुमको मिल जाए कहीं, तो समझ लेना कि तुमको रास आई चूड़ियां, जब कभी सच्ची रिफाकत तुमको मिल जाए कहीं, तो समझ लेना कि तुमको रास आई चूड़ियां, सुभान अल्लाह। और है दुआ मेरी कलाई में सजन के नाम की, है दुआ मेरी कलाई में सजन के नाम की, मरते मरते जगमगाए अल्लाह साईं चूड़ियां, है दुआ मेरी कलाई में सजन के नाम की, मरते मरते जगमगाए अल्लाह साईं चूड़ियां, लड़कियों ने जब कलाई में सजाई चूड़ियां, एक सुरूर शौक में कुछ गुनगुनाई चूड़ियां। बहुत खूब। मतलब ये चूड़ियां सभी लड़कियों को, सभी खवातीन को बहुत पसंद है, लेकिन उस पर खास तौर पर शायरी करने का ख्याल बहुत अच्छा, बहुत उम्दा जी, बहुत नाजुक ख्याल है और बड़ी सफाई के साथ पेश किया है आपने। बहुत इनायत, बहुत इनायत। तो मेरे ख्याल में इस मरहले में हम मुशायरा आगे बढ़ाएं रिदा? जी जरूर जी। और अब मैं ये सादत हासिल कर रही हूँ कि इस मुशायरे को बढ़ाते हुए अपनी मेहमान शायरा जो और हमारी मौजूद हैं उनको हम सुने। इस वक्त हमारी एक बहुत ही प्यारी शायरा हैं जो इस वक्त सफ़र में है। अल्लाह न करे कि अंग्रेजी का सफ़र हो, वो सचमुच उर्दू का सफ़र कर रही हैं और मैं उनको ढूंढ रही हूँ स्क्रीन पे यहाँ। कहाँ हैं आप? जी नासरा, जी नासरा जी तशरीफ ला रही हैं। आ गई। हाँ, शुक्र है कि आप नजर आ रही हैं मुझे। जी कदमों की आहट आ रही है। हाँ, वही मैं नजर आ रही है ना? आप सब लोगों को नजर आ रही हैं नासरा? थोड़ी आप लोग देख पा रहे हैं उन्हें? चले। नासरा मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी, खास तौर पे कि आपने इस दिक्कत के बावजूद भी हमें ज्वाइन किया यहाँ पर। मैं पहुंच गई हूँ। मैं एक्चुअली मेरा फोन भी बिल्कुल जो था वो एंड पे था, लेकिन अब चलिए नहीं, बहुत बहुत इनायत, शुक्र के आप। वाह जी वाह, अब नजर आई हो नासरा। बिल्कुल। वेलकम। आपको शादी की बहुत शादी की तस्वीर दोनों नहीं। चलिए, आपको आवाज आ रही है नासरा जुबैरी की आज चलिए ठीक है। नहीं, ये गनीमत है कि आप बहुत शुक्रिया अब शामिल हो गई इसमें। अब ये मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना कहूँगी कि नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि अदब में फ़ी ज़माना और हमेशा ही से मीडिया का बहुत अहम हिस्सा रहा है, और अब तो ये आलम है कि लगता है कि मीडिया के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता किसी भी शोबे का। तो ऐसे में मीडिया से डर भी लगता है, लेकिन मीडिया जो है वो एक इंतहाई मुफीद ज़ाहिर है एक शोबा है हमारे लिए। अदब में ऐसा भी हुआ है कि कुछ तख्लीक़कार ऐसे आए हैं जो कि मुख्तलिफ़ शोबों में यकसा तरीक़े से अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जिस शायरा को मैं यहाँ पे इस वक्त दावत कलाम देने वाली हूँ, उनका ताल्लुक़
बज़ाहिर तो सहाफ़त से है, उन्होंने सहाफ़ती से अपने प्रोफ़ेशन को भी अपनाया और उसी को आगे लेके बढ़ रही हैं। 2 बहुत ही अहम न्यूज़ चैनल जो मैं समझती हूँ कि टॉप ऑफ द लाइन न्यूज़ चैनल हैं, उनको उन्होंने लॉन्च किया। और अब यहाँ पे क्योंकि शायरी में भी ज़ाहिर है इनका जो बहुत हिस्सा है, मकाम है, तो उससे ये मामला ऐसा हुआ कि ये मामला 2 आतिशा हो गया है। तो हमारी नासरा ज़ुबैरी से जब मैं मिली हूँ, मुशायरों में इनकी नज़ामत सुनी है, इनका इंतज़ाम देखा है, तो मैं हमेशा बहुत मुतासिर हुई हूँ इनसे। और मैं समझती हूँ कि हमें ऐसी ख़वातीन की हर शोबे में ज़रूरत है। सहाफ़त की ज़िम्मेदारियों के साथ खूबसूरत शायरी भी तख्लीक़ कर रही हैं और अदब की बहुत अहम शख्सियात से जो है आप पसंदीदगी की जो सनद है वो हासिल कर चुकी हैं। बड़े कमाल के शेर कहती हैं, गज़ल और नज़्म दोनों में आपको माशाल्लाह यकसा महारत हासिल है। खूबसूरत इनके जो मजमुआत हैं उनके नाम सुनिए, शगुन, कांच का चिराग और तीसरा कदम, जो कि मंजर आम पे आ चुके हैं और आगे का काम भी जारी है। नासरा ज़ुबैरी सहाफ़ी होने की हैसियत से मुल्क में और गैर ममालिक में भी आपने बहुत सी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, इस तरह से अपने तमाम फ़राइज़ निभा रही हैं। इस वक्त बहस शायरा के हमारे साथ शरीक हैं। इनका एक खूबसूरत शेर मैं पढ़ती चलूँ कि मंजिल तमाम उम्र मेरे सामने रही, मंजिल तमाम उम्र मेरे सामने रही, एक रास्ते ने मुझको गुजरने नहीं दिया। बहुत ही मैं यानी खुशी के साथ, दिली खुशी के साथ खैर मकदम करती हूँ नासरा ज़ुबैरी का। जी नासरा। बहुत शुक्रिया मोना, आपने मेरा इतना अच्छा तारुफ करवाया कि मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। इतने अच्छे आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, इतने उसमें सच्चाई शामिल थी। जी बहुत शुक्रिया। और माजरत अपनी सीनियर से भी और नसीम सैयद साहबा को झुककर आदाब सलाम। वही देख रहे हैं आपको कुछ बाकी सब दोस्तों को, क्योंकि मैं रास्ते में थी तो मैं थोड़ा सुन सकी, लेकिन पूरा नहीं सुन सकी सबको। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे बुलाया, मेरे लिए बहुत एहसास की बात है। मैं कुछ पेश करती हूँ अपना कलाम। नहीं है यूं कि उसे हम तमाम भूल गए, नहीं है यूं कि उसे हम तमाम भूल गए, वो शक्ल याद रही उसका नाम भूल गए। नहीं है यूं कि उसे हम तमाम भूल गए, वो शक्ल याद रही उसका नाम भूल गए। वो बोलती हुई आंखें हमें रही अजबर, वो बोलती हुई आंखें हमें रही अजबर, ज़बाने खल्क के सारे कलाम भूल गए। माशाल्लाह। वो बोलती हुई आंखें हमें रही अजबर, ज़बाने खल्क के सारे कलाम भूल गए। और शेर सुनिएगा, तलाशे तशना लबी में वो नशा था कि हमें, तलाशे तशना लबी में वो नशा था कि हमें, नसीब में थे जो लबरेज जाम भूल गए। तलाशे तशना लबी में वो नशा था कि हमें, नसीब में थे जो लबरेज जाम भूल गए। और निभाया साथ अमावस ने हिज्र में ऐसा, निभाया साथ अमावस में हिज्र ने ऐसा, हमें विसाल के माहे तमाम भूल गए। निभाया साथ अमावस ने हिज्र में ऐसा, हमें विसाल के माहे तमाम भूल गए। और मिला तो सुनते रहे दास्तान दुश्मन की, मिला तो सुनते रहे दास्तान दुश्मन की, हमारे दिल में था जो इंतकाम भूल गए। मिला तो सुनते रहे दास्तान दुश्मन की, हमारे दिल में था जो इंतकाम भूल गए। और
किसे समझना है रहजन तो रहनुमा किसको, वाह किसे समझना है रहजन तो रहनुमा किसको, ये फैसले की घड़ी में अवाम भूल गए। वाह 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 किसे समझना है रहजन तो रहनुमा किसको, वाह वाह ये वाह फैसले की घड़ी में अवाम भूल गए। बहुत खूब। बहुत खूब बहुत और खूब। और एक शेर में तवज्जो चाहूंगी, मेरा ख्याल है आप लोगों को पसंद आएगा। इरशाद। अगन परीक्षा में सीता को राम ने छोड़ा, क्या कहने। अगन परीक्षा में सीता को राम ने छोड़ा, मिला जो राज तो राधा को श्याम भूल गए। वाह 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 वाह। अगन परीक्षा में सीता को राम ने छोड़ा, मिला जो राज तो राधा को श्याम भूल गए। नहीं है आपने एक तारीख समाधि इसमें अपने शेर में। जी, मैंने कहा खवातीन का मुशायरा है तो ये शेर तो बनता है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की बहुत पसंदीदगी का। और एक मैं गजल और पेश करती हूँ। इतना है वक्त कि मैं एक गजल और एक नज़्म पेश कर सकूं। जरूर जरूर, आप प्लीज, हम तो आपके इंतजार में थे। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। एक नहीं कर जख्म पर ओढ़ के मरहम का लिबादा रखा, जख्म पर ओढ़ के मरहम का लिबादा रखा, हमने फरियाद के उन्वान को सादा रखा। जख्म पर ओढ़ के मरहम का लिबादा रखा, हमने फरियाद के उन्वान को सादा रखा, और शिद्दत इश्क को क्या रोएं कि हमने दिल में, शिद्दत इश्क को क्या रोएं कि हमने दिल में, दर्दे दुनिया भी जरूरत से ज्यादा रखा। शिद्दत इश्क को क्या रोएं कि हमने दिल में, दर्दे दुनिया भी जरूरत से ज्यादा रखा, और दायरा एक तेरे गिर्द बनाने के सिवा, दायरा एक तेरे गिर्द बनाने के सिवा, दिल की परकार ने हर जाविया आधा रखा। दायरा एक तेरे गिर्द बनाने के सिवा, दिल की परकार ने हर जाविया आधा रखा, और वक्त के हाथ ने इस तौर से मोहरे बदले, वक्त के हाथ ने इस तौर से मोहरे बदले, खाना ये शाह में किस्मत ने प्यादा रखा। उम्दा उम्दा। वक्त के हाथ ने इस तौर से मोहरे बदले, खाना ये शाह में किस्मत ने प्यादा रखा। जिंदगी एक तगय्युर का सफर थी, जिंदगी एक तगय्युर का सफर थी, जिसमें मुस्तकिल हमने तेरे नाम का जादा रखा। तगय्युर का सफर थी, जिसमें मुस्तकिल हमने तेरे नाम का जादा रखा, और जख्म पर ओढ़ के मरहम का लिबादा रखा, हमने फरियाद के उन्वान को सादा रखा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अब ये चूंकि खवातीन का मुशायरा है तो एक मैं नज्म, छोटी सी नज्म है, वो इसी हवाले से है। उसका नाम है औरत ज़ात। जलता सूरज राहें लंबी, जलता सूरज राहें लंबी, नंगे पाँव दूर है नदी, टेढ़ा पैंदा गहरी वादी, मोड़ मुड़ेगी कब पगडंडी, कभी मैं रखूं राह पे आंखें, कभी मैं रखूं राह पे आंखें, कभी उठाऊं रख कर गगरी, क्या बात, क्या बात। कभी ये सोचूं कंकर पत्थर तोड़ न डालें मेरी झजरी, वाह वाह वाह। कभी निकालूं खुलता घूंघट, कभी समेटूं गिरती चुनरी, कभी निकालूं पैर से कांटा, कभी संभालूं सर पर मटकी, क्या बात, क्या बात है।
कभी कभी निकालूं खुलता घूंघट, कभी समेटूं गिरती चुनरी, कभी निकालूं पैर से कांटा, कभी संभालूं सर पर मटकी, क्या बहुत कठिन है डगर पन खटकी। वाह क्या वाह, मंजर कशी की है नासरा आपने, वाह 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 वाह, क्या बात पेंटिंग कर दी। बहुत खूबसूरत मंजर कशी, माशाल्लाह। बहुत क्या शुक्रिया बात मुनीश, है, वाह 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 वाह। शुक्रिया बहुत इनायत ही आप लोगों खूबसूरत की मोहब्बत। माशाल्लाह। और आपकी शिरकत जो है वो हमारे लिए बहुत ही तवानाई का बायस हुई है, क्योंकि मैं उदास हो रही थी कि ऐसा ना हो कि नासरा जो है वो ना शामिल हो सके। तो बहरहाल आपका भी मैं बहुत शुक्रिया कि जी आप शामिल हुई और हमारे इस प्रोग्राम की आपने जो है रौनक को बढ़ाया। तो जी, आप मगर शुक्रिया। हमारे साथ अभी शामिल रहिएगा हमारे इस मुशायरे में। जी अब हाँ आगे बढ़ते हैं और बहुत ही खूबसूरत शायरात और यहाँ मौजूद हैं जिनको सुनने के जी लिए हम सब बेचैन हैं। एक बहुत प्यारी शायरा जो मैं ये समझती हूँ कि हमारी कुछ खुशकिस्मती थी कि वो पाकिस्तान से हमारे शहर आ गई। तो वो जब से आई हैं यहाँ की रौनकों में ना सिर्फ ये कि इजाफा हुआ है, बल्कि एक तरह से एक सनसनी सी फैल गई है, क्योंकि हम अक्सर मुशायरों में जो है उनकी शायरी से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और उनकी दोस्ती की जो वो है वो तो अपनी जगह ही पे है रौनक। तो हमारी नूरीन तलत अरूबा यहाँ हाँ मौजूद जी, हैं हमारे साथ। बहुत प्यारी सी और दूरी। मुझे बड़ा फ़ख्र होता है नाज़रीन कि जब उर्दू अदब में शेर व सुकन में ख़ास तौर पे ख़वातीन को इस तरह से काम करते हुए, अदब की खिदमत करते हुए और इतना नाम कमाते हुए हम देखते हैं, जिसकी एक मिसाल ज़ाहिर नूरीन है। वाहिद वो शायरा हैं हमारे अदब में कि जिनकी 3 किताबों ने सदारती अवार्ड हासिल किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। और एक लम्हा ऐसा आया कि गज़ल कहते-कहते इनके दिल ने फ़ैसला किया कि ये नात गोई की तरफ मतलब अपना लेंगी नात गोई को और उसी में आगे जो है वो बढ़ेंगी। ये उनकी रूह का फ़ैसला था, उनके दिल का फ़ैसला था जिसे अल्लाह ताला ने मदद की और आज वो हमारे अदब में नात की बहुत बड़ी शायरा समझी जाती हैं। और जैसा कि मैंने कहा सदारती अवार्ड तो इनको मिल ही चुके हैं। इनकी 3 किताबें 2 नात के 2 मजमूए जिसके नाम मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पर। नात का उनका एक मजमुआ जो है उसका तो खूबसूरत नाम है मैंने यहाँ पे लिखे हुए उसके नाम। आप बताना चाहेंगी नूरीन? जी, हाज़री है पहला मजमुआ, दूसरा है ज़हे मुक़द्दर ज़हे मुक़द्दर और जी। तीसरा है रब्बाना। रब्बाना तो हमदिया जी, आपका है, रब्बाना हमदिया हमदिया। मजमुआ सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो बहुत प्यारे नाम। मैंने आपने नातों के मजमुए के नाम यहाँ लिखे हुए थे जो मुझसे स्लिप हो गया पर्चा वो, खैर एनीवे। तो माशाल्लाह वो नातों के 2 मजमुए और हमद का एक मजमुआ जो आकर बहुत पज़ीराई हासिल कर चुके हैं और गज़ल भी बहुत खूब कहती हैं। टीवी से और रेडियो से वाबस्ता रही हैं ब्रॉडकास्टर की हैसियत से और स्क्रीन प्ले की हैसियत से बहुत सारे इन्होंने काम किए माशाल्लाह मीडिया के लिए भी। तो नसरी कामों में जहाँ तक मैं बताती चलूँ कि एकेडमी ऑफ लेटर्स के लिए उर्दू शायरी का इंतखाब जो ख़ास तौर पे 2008 में उर्दू शायरी का इंतखाब हुआ था उसमें इनका काम जो है बहुत ही नुमाया है। और इसके अलावा आजकल जिस नस्री किताब पे आप काम कर रही हैं वो अनवर मसूद साहब की फ़न शख्सियत पे है और ये काम भी जो है वो ज़ेरे एहतमाम हो रहा है एकेडमी ऑफ लेटर्स। तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने हिस्से का चिराग इन्होंने जला दिया है जिसकी रोशनी दूर दूर फैल रही है। तो मैं इस वक्त बहुत ही मोहब्बत और प्यार के साथ दावत दूंगी अपनी दोस्त नूरीन तलत अरूबा को कि अपने अशआर सुनाएं। बहुत शुक्रिया जी। नात के साथ हाज़री होती है मेरी तो वही सआदत मैं इस जी वक्त हासिल करूँगी। बिल्कुल बहुत जी, जज़ाकल्लाह। जी, मुझे ख़त्मे नबूवत पर अटल ईमान काफ़ी है। वाह वाह। मुझे ख़त्मे नबूवत पर अटल ईमान काफ़ी है। कनीज़े मुस्तफ़ा हूँ बस यही पहचान काफ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रियालो दिरहमो दीनार से रग़बत नहीं रखी,
रियालों दिरहमों दीनार से रगबत नहीं रखी, ये हम दो नात वाला कीमती सामान काफी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रियालों दिरहमों दीनार से रगबत नहीं रखी, ये हम दो नात वाला कीमती सामान काफी है। किसी भी और ख्वाहिश की दुआ अच्छी नहीं लगती, वाह, किसी भी और ख्वाहिश की दुआ अच्छी नहीं लगती, सुनहरी जालियों की दीद का अरमान काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रियायत मांगने जाते नहीं मिदहत के शैदाई, सुभान अल्लाह। रियायत मांगने जाते नहीं मिदहत के शैदाई, मदीने से मयसर हो गया फैजान काफी है। वाह, क्या कह हर एक ऐवान की तस्वीर है पापोश के नीचे, हर एक ऐवान की तस्वीर है पापोश के नीचे, बहिश्ते मुस्तफा में गोशाए दालान काफी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहिश्ते मुस्तफा में गोशाए दालान काफी है, और मिलेगी जन्नतुल फिरदौस आका के वसीले से, मिलेगी जन्नतुल फिरदौस आका के वसीले से, सरे महशर नवीदे जुम्बिशे मिशगान काफी है। सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सरे महशर नवीदे जुम्बिशे मिशगान काफी है, दुरूदे पाक ने खोला मेरे लहजे की लुकनत को, सुभान अल्लाह। दुरूदे पाक ने खोला मेरे मेरे लहजे की लुकनत को, क्या बात, मुझे बख्शा गया है नात का इरफान काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, वाह, बहुत शुक्रिया। एक और नात के चंद अशार पेश करना चाहूंगी। ये नात मुझे रियाजुल जन्ना में बैठकर लिखने का मौका दिया मेरे रब ने। सुभान अल्लाह। कुर्बे अनवारे मदीना से चमकता हुआ दिल, कुर्बे अनवारे मदीना से चमकता हुआ दिल, क्या कह रहे हैं। चांद तारों से सिवा खुद को समझता हुआ दिल, वाह वाह। वाह, आज चहका है मदीने के कबूतर की तरह, वाह। आज चहका है मदीने के कबूतर की तरह, गुंबदे सब्ज के अतराफ में उड़ता हुआ दिल, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपनी किस्मत पे बहुत नाज किया करता है, माशाल्लाह। अपनी किस्मत पे बहुत नाज किया करता है, हरमे पाक के एक ताक में रखा हुआ दिल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझसे पहले दरे अक़दस से लिपटना है इसे, वाह, मुझसे पहले दरे अक़दस से लिपटना है इसे, क्या बात है, क्या मेरे बात है। काबू में कहाँ है ये हुमकता हुआ दिल, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। काबू में कहाँ है ये हुमकता हुआ दिल, कल उलझता था खिजाओं के तसलसल से बहुत, आज तैबा की फजाओं में निखरता हुआ दिल, सुभान अल्लाह। और नात लिखते हुए अक्सर मुझे महसूस हुआ, वाह, नात लिखते हुए अक्सर मुझे महसूस हुआ, शिद्दते जज्ब से कागज पे उतरता हुआ दिल, वाह वाह, वाह, वाह। शिद्दते जज्ब से क्या कागज बात पे है, क्या बात। उतरता हुआ दिल, और मुमकिना हद में खड़ी अश्क बहाती हुई मैं, वाह वाह। मुमकिना हद में खड़ी अश्क बहाती हुई मैं, जा लगा है दरे अथर से सरकता हुआ दिल, वाह। सुभान अल्लाह। प्यारा इस्तेमाल। बहुत नवाज़िश। कुर्बे अनवारे मदीना से चमकता हुआ दिल, चांद तारों से सिवा खुद को समझता हुआ दिल। चलिए थोड़ी सी गजल की हाजिरी लगवा लूं हाँ और फिर बिल्कुल। मैं कहने वाली थी। सुभान अल्लाह।
दोनों को आ सकी न निभानी मोहब्बतें, वाह, वाह, दोनों को आ सकी न निभानी मोहब्बतें, अब पड़ रही हैं हमको भुलानी मोहब्बतें, वाह 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 क्या वाह क्या वाह। सब सरबसर फरेब हैं, क्या इनका एतबार, वाह, सब सरबसर सरबसर फरेब हैं, क्या इनका एतबार, ये प्यार हुस्न इश्क जवानी मोहब्बतें, वाह वाह क्या वाह, प्यार, क्या वाह, 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 क्या किन रिफाकतों के दिए वास्ते मगर, किन किन रिफाकतों के दिए वास्ते मगर, उसको न याद आई पुरानी मोहब्बतें, अरे वाह वाह, क्या बात गुजरी रुतों के जख्म ही अब तक भरे नहीं, वाह, वाह, गुजरी रुतों के जख्म ही अब तक भरे खरी नहीं, नहीं, फिर और क्या किसी से बढ़ानी मोहब्बतें, वाह वाह, 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 जाने वो आज कौन से रास्ते से आए घर, क्या बात, आहा, जाने वाह, वाह। वो आज कौन से रास्ते से आए घर, हर मोड़ हर गली में बिछानी मोहब्बतें, क्या क्या बात, कहने, क्या बात, बात, क्या बात, क्या बात, वाह, 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 क्या बात, बहुत खूब, या दिल की हालतों का बयां सबके सामने, वाह वाह, या दिल की या हालतों दिल का की बयां सबके हालतों का सामने, बयां सबके सामने, या अपने आप से भी छुपानी मोहब्बतें, वाह वाह वाह, क्या बात, वाह, क्या नफरत के बात, वास्ते कभी फुर्सत नहीं मिली, वाह, नफरत के वास्ते कभी फुर्सत नहीं मिली, अपनी है मुख्तसर सी कहानी मोहब्बतें, सुभान वाह, अल्लाह, वाह, सुभान वाह, अल्लाह, वाह, सुभान प्यारी अल्लाह। बहुत खूब, बहुत मुझे कुछ फीलिंग्स ये हो रही हैं कि ये दोनों बहनें आज फैसला करके आई थी कि हम मुशायरा चुरा ले जाएंगे, है ना? और उसमें काफी हद तक आप कामयाब भी है माशाल्लाह। अल्लाह ताला और आपकी ये फन में इजाफा फरमाए। और बहुत बहुत शुक्रिया नूरीन, खूबसूरत कलाम सुनाया माशाल्लाह आपने। और अब मुशायरा जो है हमारा वो इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, और उसी तरह से हमारा जो कहना चाहिए तजस्सुस भी बढ़ रहा है कि अब हम कौन सी प्यारी शायरात को सुनने वाले हैं। हमारी महफिल की मेहमान खुसूसी बहुत ही प्यारी शायरा, बहुत ही नफीस शायरा हमीदा शाहीन। इनके बारे में मैं क्या करूं, मुझे अपनी कमाईगी का एहसास है कि मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगी उनकी शायरी की तारीफ में। दरस व तदरीस से वैसे आपका ताल्लुक़ है, लेकिन यकीनन किसी भी तख्लीक़कार के लिए मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही इज़ाफ़ी एक खूबी होती है उसका जो प्रोफ़ेशन होता है। तो यकीनन बहुत इससे तवानाई बढ़ती है आपकी तख्लीक़ में। जब मैंने उनको सुना या पढ़ा तो मुझे उनकी सोच की तवानाई पे बड़ा रश्क आया। बहुत ही मानूस खूबसूरत निसाई लहजा है आपका, लेकिन निसाई लहजा होने का ये मतलब नहीं कि उसमें लहजा दबंग नहीं है, उनका लहजा उतना ही दबंग भी है। तो बात कहने का हुनर तो ज़ाहिर बखूबी जानती हैं हमीदा शाहीन, और शेर व सुख़न में ख़ास तौर पे उनको एक ख़ास मनसब पे लाके खड़ा किया है। इनकी खूबसूरत किताबों के नाम सुनिए, दस्तक, दश्त वजूद, मैं ज़िंदा हूँ। और तनकीद में भी आपकी 2 बड़ी मज़बूत किताबें आई हैं, जो मुताल्ला और दूसरी है हर्फ के रूबरू। और आपको इनके उन्वान जो है उनसे पता चल गया होगा इनकी अहमियत का। एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल जो आजकल शेरी हल्के में बहुत घूम रही है और बहुत ही ज़्यादा ज़ेर तबसरा है, उसका एक शेर सुनिए। जी, इरशाद। जो फितरतन ख़राब हैं, उनका तो हल नहीं। जो वाह, फितरतन ख़राब है उनका तो हल नहीं। जो ठीक मिल गए हैं, उन्हें तुझे मत ख़राब कर। एक दफ़ा और पढ़ते चलूँ कि जो फितरतन ख़राब है उनका तो हल नहीं। जो ठीक मिल गए हैं, तुझे मत ख़राब कर। ये खूबसूरत शेर है हमारी हमीदा शाहीन का। हमारी मेहमान खुसूसी आपसे आपका कलाम सुनेंगे। जी हमीदा। इरशाद, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया आपका।
इतनी खूबसूरत महफिल में शिरकत का मौका दिया आपने और सबने इतना खूबसूरत कलाम सुनाया कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। सदर महफिल की इजाजत से कुछ अशार पेश करती हूँ। बस इश्तियाक मुंतजिर हैं शाहीन साहबा। हमारी बेकली का हाल-ए वसवास क्या है? वाह ये बेकली का हमारी बेकली का हाल-ए वसवास क्या है? अभी वाज़ेह नहीं क्या खो चुके हम, पास क्या है? वाह वाह क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह। क्या खो चुके हम, पास क्या है? हमारी हार हम खुद भी नहीं पहचान पाते। हमारी हार हम खुद भी नहीं पहचान पाते। हमें सिक्के बताते हैं कि असली टास क्या है। सुभान अल्लाह। हमारी हार हम खुद भी नहीं पहचान पाते। हमें सिक्के बताते हैं कि असली टास क्या है। इसी को रौंद कर चलता डसा जाएगा एक दिन। किसी को रौंद कर चलता डसा जाएगा एक दिन। अभी नखवत से कहता है ये खुदरो घास क्या है। चलता डसा जाएगा एक दिन। अभी नखवत से कहता है ये खुदरो घास क्या है। खबर होने नहीं देते मुनाफिक होंठ उसके। खबर होने नहीं देते मुनाफिक होंठ उसके कि ज़हनो दिल के अंदर नाचता खन्नास क्या है। क्या कहने। क्या खबर होने नहीं देते मुनाफिक होंठ उसके कि ज़हनो दिल के अंदर नाचता खन्नास क्या है। सिधा लेंगे सभी को हम कोई इतना बता दे। सिधा लेंगे सभी को हम कोई इतना बता दे कि इस मौसम में कैसे जानवर को रास क्या है। क्या बात लेंगे सभी को हम कोई इतना बता दे कि इस मौसम में कैसे जानवर को रास क्या है। और गनीमत है ये ठंडा गर्म कहने की रिवायत। है ये ठंडा गर्म कहने की रिवायत। खबर तो हो कि आखिर दूसरे की प्यास क्या है। क्या कहने वाह। बहुत शुक्रिया। गनीमत है ये ठंडा गर्म कहने की रिवायत। खबर तो हो कि आखिर दूसरे की प्यास क्या है। क्या बात है। वाह वाह तो वाह। आखिरी तह तक पिया होता तो खुलता। किसी को आखिरी तह तक पिया होता तो खुलता। तलछट में वराए जिस्म जां एहसास क्या है। क्या कहने। किसी को आखिरी तह तक पिया होता तो खुलता। आखिरी तह तक से तलछट में वराए जिस्म जां एहसास क्या है। मैं रिश्तों से भरे जंगल में तन्हा जी रही हूँ। मैं रिश्तों से भरे जंगल में तन्हा जी रही हूँ। मुझे कुछ मत बता ये हिज्र क्या बनबास क्या है। मैं रिश्तों से भरे जंगल में तन्हा जी रही हूँ। मुझे कुछ मत बता ये हिज्र क्या बनबास क्या है। मैं सब अपनों के होंठों पर नजर रखे हुए थी। मैं सब अपनों के होंठों पर नजर रखे हुई थी। समझ में आ रहा था आसरे की आस क्या है। मैं सब अपनों के होंठों पर नजर रखे हुए थी। समझ में आ रहा था आसरे की आस क्या है। क्या कहने। बेकली का हाल-ए वसवास क्या है।
ابھی واضح نہیں کیا کھو چکے ہم، پاس کیا ہے، کیا ہے، واہ بہت عمدہ. ہار ہم خود بھی نہیں پہچان پاتے، واہ ہمیں سکے بتاتے ہیں کہ اصلی ٹاس. بہت اچھا، بہت خوب، سبحان واہ، واہ، اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت شکریہ. چڑیاں تیرے سب کھیت چگے جائیں ہمیں کیا، واہ، ہاں واہ چڑیاں تیرے سب کھیت چگے جائیں ہمیں کیا، جو مفت لگا ہے وہ سبھی کھائیں ہمیں کیا، کیا واہ، کیا ہی خیال ہے. کیا بات. جو مفت لگا ہے وہ سبھی کھائیں ہمیں کیا، واہ، جب شہر تمنا سے اسے جانے دیا ہے. واہ، واہ، واہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ. کیا کہنے، واہ کیا واہ بات. واہ کیا مصرع ہے. واہ واہ. جب واہ. شہر تمنا سے اسے جانے دیا ہے. واہ، بہت شکریہ. جب شہر تمنا سے اسے جانے دیا ہے، اب لوگ جہاں بھی اسے ٹھہرائیں ہمیں کیا، ہمیں کیا، کیا واہ بات واہ ہے، واہ، کیا کیا اچھا کہنے، شعر ہے، کیا واہ کہنے. واہ، اچھا ہی کیا خیال ہے. بات ہے، واہ بہت واہ. زبردست. جہاں بھی اسے ٹھہرائیں ہمیں کیا، جو اپنے سمندر سے وفا کر نہیں پائے، واہ، واہ وہ اپنے سمندر سے وفا کر نہیں پائے، اب غیر کی لہروں پہ وہ لہرائیں ہمیں کیا، واہ واہ، 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 کیا بے نیازی ہے. اب غیر کی لہروں پہ وہ لہرائیں ہمیں کیا، جن کو تیری سرکار میں درکار ہے مسند، واہ، کیا واہ، وہ بات ہے. سرکار میں درکار ہے مسند، وہ اونچے سروں میں تیرے گن گائیں ہمیں کیا، واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. یہ ہمیں کیا کی جو آپ نے گردان کی نا وہ اس کا جواب نہیں ہے. واہ واہ واہ، بہت شکریہ. جی، کیا بات ہے، بہت کیا وہ خوبصورت. سرکار میں درکار ہے مسند، واہ، وہ اونچے سروں میں تیرے گن گائیں ہمیں ہمیں کیا، واہ، سیدھ میں چلنے کا سلیقہ نہیں سیکھے، واہ ایک سیدھ میں چلنے کا سلیقہ نہیں سیکھے، اب جائیں کبھی دائیں کبھی بائیں ہمیں ہمیں کیا. کیا، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ. واہ واہ بہت ایک سیدھ میں چلنے کا سلیقہ نہیں سیکھے، کیا کہنے. اب جائیں کبھی دائیں کبھی بائیں ہمیں کیا، جو ظرف ہمارے لیے تنگی میں اٹے تھے، جو ظرف ہمارے لیے تنگی میں اٹے تھے، خالی ہی بجیں یا کہیں بھر پائیں ہمیں کیا، واہ واہ، بہت اچھا. کیا بہت ہی مرثہ رہتی خالی ہے. ہی بجیں یا کہیں بھر پائیں ہمیں کیا، اس خوف سے رخصت نہیں چاہی کبھی ہم نے، اس خوف سے رخصت نہیں چاہی کبھی ہم نے، جھلا کے وہ کہہ دیں کہ ارے جائیں ہمیں کیا. واہ واہ، واہ 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 واہ، یہ کس طریقے سے کہا ہے، واہ واہ واہ، روزمرہ گفتگو کو کیا بہت نبھایا ہے آپ نے واہ انوکھا واہ واہ، شاعری میں. یہ مکالمہ. سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ. بات ہے. بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. بہت خوب. بہت خوب، کیا کہنے، کیا غزل سنائی. چکے جائیں ہمیں کیا، کیا کہنے، واہ 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 واہ، واہ، ہے وہ سبھی کھائیں ہمیں کیا. بہت شکریہ. بہت ہی بے نیاز نظم ہے، وہ غزل ہے آپ کی یہ. مت خراب کر، آپ ایک فرمائش ہے. جی، مت خراب کر، وہ غزل پلیز سنائیے. یہ تم نے مجھ سے پہلے فرمائش کر دی، میں بھی یہی کرنے والی تھی. یہ میرا خیال ہے ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ ہم وہ غزل ضرور ہاں نہیں، سنیں. وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے. جی بہت ہی غزل. خوبصورت غزل ہے وہ. واہ، جی جی میں پیش کر دیتی ہوں، ویسے وہ کافی طویل غزل ہے. جی ہم کوئی بات نہیں، ہم سننے ہی کے لیے بیٹھے ہیں. جی بہت شکریہ. اگتے ہوئے نہ روند، کیا ہوا؟
आपकी आवाज गायब हो गई है। नहीं, वो स्टिल हो गई हैं कुछ देर के लिए। नेट का इंतजार कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बस यही होता है कि कभी कभार ये दिक्कतें इन चीज़ों में हो जाती हैं कि मेरा ख्याल वो रिकनेक्ट कर रही है। हाँ, वो रिकनेक्ट कर रही हैं। तो ऐसा करते हैं ना, देखें अगर इस वक्त मैं जिस दौरान वो दोबारा कनेक्ट हो, मैं चाहूँगी नसीम आप ऑन द होल जो मुशायरे को आप देख रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? भाई बहुत ही खूबसूरत, बहुत संजीदा मुझे कलाम सुनने को मिल रहा है। और सुन के मैंने अफसोस है कि नौरीन तलत तलूबा साहिबा को और दुर शहबाज साहिबा को पहले नहीं सुना था। नाहिद को तो हम बराबर पढ़ते ही रहते हैं और सुनते भी रहते हैं, और नासरा को भी साथ भी रहा है। नासरा का बहुत हमारा 2-4 दिन हम साथ थे होटल में, तो बड़े उनके साथ तो बहुत ही जम के कहने वाली शायरा है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा, इस कदर खूबसूरत कलाम सुन रहे हैं हम लोग। तो ये इसी से मेयार बनता है मुशायरों का आगे चलते के। सीनियर शोरा भी साथ हैं और जो जूनियर हैं वो भी साथ हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आगे। हाँ, मैं समझती हूँ कि फ़ी ज़माना हमारे लिए बड़ा गनीमत है कि हम ख़ास तौर पे जेन्युइन शायरों को, शायरात को एक प्लेटफॉर्म पे अगर ला सकें, जो हमारी कोशिश भी है, तो बहुत अच्छी कोशिश है। ये हमारा जो हमारा सफ़र है, जो हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया था, वो इसी तरह जारी रहे। मौला ऐसा करते हैं हम कि वो सदारत देखो, कुदरत भी ये चाह रही है कि वो करें हमीदा शाहीन, तो उनको बाद में ले लो। और हाँ नहीं चले, क्योंकि ये तो अब हमारी मजबूरियां आ जाती हैं, तो मेरे ख्याल में हम आगे बढ़ाते हैं इस प्रोग्राम को। और मैं नाज़रीन से भी माज़रत चाहूँगी कि थोड़ी बहुत टेक्निकली जो ख़राबियाँ हो गई हैं, कोई उस पर माफ़ कर दें, नज़रअंदाज कर दें। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि अदब का एक इंतहाई मोतबर नाम हमारे साथ यहाँ आज हमारी महफिल में मौजूद है। मैं ये समझती हूँ कि 70 के अवाइल में, जैसा कि हम देखते हैं अपने शेर व सुखन की दुनिया में, ख़ास तौर पे ख़वातीन का जो एक ख़ास एक सिलसिला शुरू हुआ था, और ऐसी ख़वातीन मंज़र आम पे आई थी कि जिन्होंने खुलकर अपने एक खोल से बाहर निकल के खुल के अपनी ख़यालात का, अपनी शायरी का, अपनी सोच का इजहार करना शुरू किया। उन ख़वातीन की चंद ख़वातीन के साथ जो एक बहुत नुमाया नाम था वो नसीम सैयद का था, और एक ऐसा ज़िंदगी का नया पैगाम शायरी में, नया ज़ाविया, नई सोच, नई फ़िक्र के सुनने वाले चौंक उठे। क्योंकि उस वक्त की शायरा ने खड़े होके उन मैं समझती हूँ फलकबोस इमारतों की तरफ देखा जो उसके सामने तामीर हो रही थी, और पुरानी सोच की खंडरात को उसने रद्द कर दिया। तो उन शायरात में, उनकी खेप में नुमाया नाम ज़ाहिर है हमारे नसीम सैयद का, कि जिनकी शायरी को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, मजमुआत कलाम जो उनके हैं उनको देखते हैं, तो अब भी हमारी ऐसा लगता है कि हम ताज़ा हवा का झोंका महसूस कर रहे हैं अपने ज़हन में। नसीम की ज़ाहिर है माशाल्लाह बहुत सारी किताबें, 10 से ज़्यादा किताबें उनकी मंज़र आम पे आ चुकी हैं, जिसमें शायरी की जो 2 किताबें मुझ खुश नसीब की लाइब्रेरी में भी मौजूद हैं, आदि गवाही और वो दिखा दिया अपनी रिदा ने, समंदर रास्ता देगा। बेइंतहा खूबसूरत किताबें हैं, और ये कि ऐसी किताबें जिन्हें हर लाइब्रेरी में होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है मोना जो है दोस्ती निभा रही हैं, और ये जो कुछ भी कलमात इन्होंने अदा किए हैं, ये इनकी दोस्ती का अपने सबूत दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल सच्चाई से काम ले रही हूँ इस जगह। और अहले अदब की जो तवज्जो नसीम ने खींची और जिस तरह उसको बरकरार रखा है, किसी मकाम पे पहुँचना तो एक अलग बात होती है, लेकिन मजबूती से पाँव जमा के खड़े रहना उस मकाम पे ही बहुत बड़ा। बहुत शुक्रिया मोना। मैं बहुत ही एहतराम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ
नसीम सैयद को हमारी सदर महफिल को दावत कलाम दूंगी। मैं बहुत ही इंतहाई ममनून हूँ कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम में शरीक किया। बहुत अरसे के बाद मुझे सुनने का मौका मिला, नाहिद को भी, तुम्हें भी, और ताहिरा को पहली बार मेरा ख्याल है मैं सुनी नहीं है, शायद एक दफ़ा सुन चुकी हूँ ताहिरा रिदा को। तो मैं एक बहुत छोटी सी नज़म और एक गज़ल और 2 नज़में और एक मैं जी, पढ़ जब कमेंट्स तो आधी गवाही के लिए किया गया था और कहा क्योंकि जी, वो भी मैं आपसे कहने वाली थी कि नसीम, ये जैसे ये अनाउंस हुआ और हमारे फ्लायर इत्तला आनी शुरू हुई, फ्लायर आने शुरू हुए, तो मेरे पास फ़ोन आने लगे कि नसीम सैयद से इस बात की फरमाइश करें, इस नज़्म की फरमाइश करें। तो खैर वो तो लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि आधी गवाही आप ज़रूर सुनाएं। जी, मैं वो और एक गज़ल जो कि एक छोटी सी नज़म है कि सोचों के सूने आंगन में, वाह, सोचों के सूने आंगन में गुमसुम सा जो एक शजर है, वाह, जी करता है उसके तने से टेक लगा के जीने को, वाह वाह, वाह, जी करता है उसके तने से टेक लगा के जीने को, उसका वाह साया ओक में भर के पीने को, वाह वाह, अपनी मिट्टी उसकी जड़ों में बोने को वाह वाह, वाह क्या जी बात। करता है, जी करता है अपनी छाँव के पीछे, उसकी छाँव के पीछे पीछे अपने सारे सहरा पार निकल जाने को, क्या बात। वाह जी करता है उसकी छाँव के पीछे पीछे अपने सारे सहरा पार निकल जाने को, या फिर अपनी पोर पोर से पत्थर में ढल जाने को। क्या कहने, क्या कहने। वाह, वाह, बहुत शुक्रिया। एक क्या खूबसूरत नज़्म। दिल लहू, ये गजल यहाँ टोरंटो में तो अब नहीं सुनाती हूँ, इतनी सुनी गई है, लेकिन यहाँ सब मेरा ख्याल है किसी ने नहीं सुनी होगी, वो मौजूद है, इसलिए उसी को जी। पेश कर देती हूँ कि दिल लहू होता है हो, आंखें लहू मत कीजिए। वाह वाह, बहुत क्या वाह बात। दिल लहू होता है हो, आंखें आंखें लहू मत कीजिए। मत कीजिए। वाह, चाहती है जो ये दुनिया, वो कबू मत कीजिए। वाह, वाह, वाह वाह, वाह। और रहियो महवे गुफ्तगू एक आरज़ू से रात दिन, रहियो महवे गुफ्तगू एक आरज़ू से रात दिन, वाह, आरज़ू जब रूबरू हो, आरज़ू जब रूबरू हो गुफ्तगू मत मत कीजिए। सुभान वाह, अल्लाह, और सुभान अल्लाह। जानियो इसको तबर्रुक, जानियो इसको तबर्रुक बारगाहे इश्क का, जानियो इसको तबर्रुक बारगाहे इश्क का, जब मसक जाए कोई धड़कन रफू मत मत कीजिए। क्या वाह, बात है, क्या खूबसूरत सुभान शेर है। अल्लाह, वाह, सुभान तो अल्लाह। तबर्रुक बारगाहे इश्क का, जब मसक जाए कोई धड़कन रफू मत मत कीजिए। कीजिए। और क्या फिर कहने। कि सूरह यूसुफ है वो रुख, क्या सूरह यूसुफ है वो रुख, दीद को ताकीद हो, वाह, वाह। सूरह यूसुफ है वो रुख, दीद को ताकीद हो, ऐसे चेहरे की तलावत बेवजू मत कीजिए। क्या बात है, क्या क्या कहने, बात। क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान सूरह अल्लाह। यूसुफ है वो रुख, दीद को ताकीद हो, ऐसे चेहरे की तलावत बेवजू बेवजू मत कीजिए। मत कीजिए। वाह, और बेनसब आवाज का मत दीजिए हरगिज जवाब, वाह, वाह, बेनसब आवाज का मत दीजिए हरगिज जवाब, अपने लहजे को कभी बेआबरू मत कीजिए। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान ये अल्लाह। खूबसूरत क्या शेर, वाह, क्या कहने, वाह क्या मजबूत शेर है। वाह, चाक पर कैसे ढला है कौन किस आवे का है, किस आवे का है। चाक पर कैसे ढला है कौन किस आवे का है, जानियो सब आईना बरू बरू मत कीजिए। वाह, वाह। क्या बात है, सुभान क्या अल्लाह। दे देखे के दर बदर कासा बकफ शोहरत गजीदों का ये बोल,
सुभान अल्लाह। अलबदर कासा बकफ शोरत गजीदों का ये गोल, इनसे इबरत लीजिए, ये हाहू मत कीजिए। क्या बात वाह, है, वाह, क्या वाह। बात है, क्या नसीहत क्या है। बात है, वाह। जी मैं एक बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। नसीम, ये मीर हसन की जमीन में कहना वैसे ही आसान नहीं है, और वो भी वो दिल्ली की टकसाली जबान, तो बस इस कोविड के उसमें काफी कुछ नई चीजें हुई हैं। एक नज़म सोच रही थी सुनाने को उसमें से, लेकिन ये भी नहीं है। मेरी पीली भर आग तीसरा मजमुआ आया था अभी जी। कोविड से पहले ही, बस 2 साल पहले। जी। तो 2 बताई थी ना तुमने, तीसरा आ गया था उस वक्त। बहरहाल माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक और नज़म है, ये मौसम न्याज है। जी। बरसते रंग और भीगते ये सब्ज़ पैरहन, ग़ज़ाले दश्ते जां दिलां, ये कैसा एहतमाम है। क्या बात, वाह, ग़ज़ाले दश्ते जां दिलां, ये कैसा एहतमाम है। किनारे चश्मे नम जो ये सजा है, कोई ख्वाब है, ये ख्वाब का शराब है। ग़ज़ाले दश्ते रायगां, बताइए आज क्या हुआ, कि सब्ज़ वक्त हिजर के सहाब अपने रास्ते बदल गए। क्या बात, ग़ज़ाले दश्ते रायगां, बताइए आज क्या हुआ, कि सब्ज़ वक्त हिजर के सहाब अपने रास्ते बदल गए। ज़मीं पे सुर्ख सब्ज़ कासनी भंवर के रक्स में, दमकती पत्तियों के जिस्म भूल गए। हवा ने शाख शाख से गुलाब तोड़ तोड़ के, वो रास्ते सजा दिए जो इंतजार की मलूल गुल से खराब थे। शफक पिघल के चंपई शहाब रंग धड़कनों में ढल गई, ये मौसम न्याज है, ये मौसम न्याज है, लहू में एक सुनहरी आग जल गई। ये मौसम न्याज है, लहू में एक सुनहरी आग जल गई। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ जो वक्त अपने बहरे बेकनार में उतर गया। तो क्या हुआ जो वक्त अपने बहरे बेकनार में उतर गया। सो क्या करें जो मोहलतों के बाद बांध खुल गए। सुभान अल्लाह। तो क्या हुआ जो वक्त अपने बहरे बेकनार में उतर गया। सो क्या करें जो मोहलतों के बाद बांध खुल गए। ग़ज़ाले दश्त जां तुझे, ये एक घूंट साते मुराद पा नसीब हो, ये मौसम न्याज है, दिला तुझे नवीद हो। वाह वाह, क्या वाह, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक नज़्म आपको अभी का वही सुना देती हूँ, जिसकी फरमाइश आपकी आई है ना बहुत। जी मैंने पढ़ा भी था, तो एक और नई ताज़ी नज़्म थी, वो इरादा था, लेकिन क्योंकि ख़वातीन का ही मुशायरा हो रहा है तो नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप प्लीज इरशाद। अजीम मुंसिफ हमारी किस्मत की हर अदालत का फैसला है। वाह। अजीम मुंसिफ हमारी किस्मत की हर अदालत का फैसला है, कि हम जब अपने बदन की बेहुरमती की फरियाद लेके जाएं, अपना कोई गवाह लाए। गवाह ऐसी हवेलियों की गुलाम गर्दिश का, गवाह ऐसी हवेलियों की गुलाम गर्दिश का, जिसकी दीवारें गिड़गिड़ाते बिलकते फरियाद करते जिस्मों को चुन दे ईंटों में, तौक़ो जंजीर में जकड़ दे। हवेलियाँ जिनके दर पे कानून, हवेलियाँ जिनके दर पे कानून माथा टेके, गुलाम गर्दिश से भीख मांगे। गवाह रिश्तों की मोहतरम कुंडलियों में बैठे सपोलियों का। वाह वाह, क्या ही। गवाह रिश्तों की मोहतरम कुंडलियों में बैठे सपोलियों का। गवाह उन भेड़ियों का जो अपनी शहवतों पर मुक़द्दसो मोहतरम अबाएं सजाए बैठे हों ताक में सोंदे कच्चे जिस्मों के, जिनके हुजरों के ऊद में सिस्कियां सुलगती हो रात को और दिन तलावत के लहर से जगमगाए जाएं। क्या बात है, क्या बात, वाह। उल्टे खड़े करने वाली नस्ल। रिश्तों की मोहतरम कुंडलियों में बैठे सपोलियों का।
गवाह उन भेड़ियों का जो अपनी शहवतों पर मुकद्दस व मोहतरम अबाएं सजाए बैठे हों, ताक में सोंधे कच्चे जिस्मों के, जिनके हुजरों के ऊद में सिसकियां सुलगती हों रात को और दिन तलावत के लहन से जगमगाए जाएं। सुभान अल्लाह। वाह ये मोहतरम भेड़िए हम इनकी खबासतों का गवाह लाएं, कहाँ से लाएं? ये मोहतरम भेड़िए इनकी खबासतों का गवाह लाएं, कहाँ से लाएं? कहाँ हमें से? कोई ऐसा मुजज़ा दे कि गूंगी अंधी स्याह शब को गवाहियों का हुनर सिखाएं। क्या वाह हमें कोई ऐसा मुजज़ा दे कि गूंगी अंधी स्याह शब को गवाहियों का हुनर सिखाएं। बसीर है तू, खबीर है तू, सुभान अल्लाह। वाह तुझे खबर है कि आज तक मौत के अलावा कोई ना हमने गवाह पाया है। वाह वाह। वाह बसीर है तू, खबीर है तू, तुझे खबर है कि आज तक मौत के अलावा कोई ना अपना गवाह पाया। हम ही पे टूटी क़यामतें भी, हम ही ने जिल्लत का बार उठाया। क्या कहने आपके मुसन्निफ, किताबे इंसाफ के मुसन्निफ, सभी सहीफों में ये लिखा है, तेरे तराजू का कोई पलड़ा झुका नहीं है, तो क्या ये समझें हमारा कोई खुदा नहीं। वाह वाह। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत सुभान बहुत अल्लाह। शुक्रिया। काफी नसीम, आपकी ये नज्म जो ऐसी मार्कतुल आरा नज्म है कि इसने एक मोहर लगा दी है कि वो एक बहुत बड़ा मसला। बड़ी नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, इस नज्म को सुनते हुए एक अजीब तरह का आपके अंदर एहसास पैदा होता है, जैसे गूस बम्स से हो जाते हैं ना, आपको एक रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। हाँ हमारे जोर वाक़यात मुसलसल होते रहते हैं ना, रिश्तों कि की वो हाँ तकलीफ, वो टपोरी जो शिद्दत है उसकी, वहशत और शिद्दत, वहशत की शिद्दत, वो जो चीज़ है ना, तो माशाल्लाह बहुत ही उम्दा नज्म। और नसीम कुछ और प्लीज। बेबसी की जुबान। जी और एक नज़्म है, ताज़ा है, बहुत ताज़ा, इसलिए शायद बहरहाल, ए दिल ज़ार बता, है दिल इज़हार बता। ए दिल ज़ार बता, तूने ये जो हम अतराफ देखते हैं ना आए दिन जो मंजर, ये वही है दरअसल। ए दिल ज़ार बता, तूने मरहूम की अब मर्सिया खानी में बिछाई है जो ये फर्श अज़ा, क्या बता फ़ायदा क्या। हाय हाय, वाह 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 वाह। तूने मरहूम की अब मर्सिया खानी में बिछाई है जो ये फर्श अज़ा, इसका बता फ़ायदा क्या। आज मिंबर पे फलां और फलां और फलां धज से बैठेंगे, गिनाएंगे वो औसाफ़े हमीदा तुझे मरहूम के, जिनका उन्हें शायद अभी इल्हाम हुआ। वाह वाह आज मिंबर पे फलां और फलां और फलां धज से बैठेंगे, गिनाएंगे वो औसाफ़े हमीदा तुझे मरहूम के, जिनका इन्हें शायद अभी इल्हाम हुआ। नज़्र को फ़ान है और फ़ान में हर किस्म के, हर रंग के, हर ज़ायक़े के, रूह को उसकी तवाज़ो को धरा होगा समरकंदी तवाज़ो का निशान। वाह 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 वाह। वाह क्या ए ज़ार बता, ए दिल ज़ार बता, क्या तुझे इल्म न था, चश्मे बीना ने तेरी किसी संसान बयाबान मकां जैसा उसे घुप अंधेरों में बिलखता हुआ देखा ही न था। वाह। है दिलेदार बता, क्या तुझे इल्म न था, चश्मे बीना ने तेरी किसी संसान बयाबान मकां जैसा उसे घुप अंधेरे में बिलखता हुआ देखा ही न था। गोशे दाना न तेरे खिश दर खिश चटकता हुआ, बुनियाद पे खुद अपनी ही गिरता हुआ, उस हमदमे देरीना के लहजे से टपकता हुआ तन्हाई का नोहा न सुना। वाह क्या कहने, वाह जिंदगी प्यारों के सीने में धड़कने की सनद मांगती है। वाह जिंदगी प्यारों के सीने में धड़कने की सनद मांगती है। ए दिलेज़ार तुझे सब है पता, सब है पता। ए दिलेज़ार तुझे सब है पता, तू मगर वाह रिवायात का जिंदानी है। मुझे हैरानी है, बाद अज मर्ग सताइश की वरासत थी मेरे यार तेरा बख्ते निगहबानी। वाह वाह क्या खूबसूरत नस्म है। बहुत क्या है।
शुक्रिया, बहुत नवाजिश आप लोगों की। नसीम, आपने वाकई क्या कहने हैं, वाह वाह। हमें आप बिल्कुल दूसरे ट्रांस में ले गई बहुत शुक्रिया। कि वो जो हमारे वाकई जो कहते हैं ना दुखते हुए रिश्ते हुए जख्म है हमारे माशरे के, वो जिससे हम अक्सर आंखें बंद किए रहते हैं, लेकिन बड़ी जुर्रत का काम है कि अपने इर्द गिर्द देखा जाए, जैसा कि मैंने कहा कि अपने इर्द गिर्द उठते हुए नए मसाइल को देखा जाए, उसको कलम बंद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम आपका, आपने हमारी जो ये मुशायरा है इसकी ना सिर्फ ये कि रौनक में इजाफा किया, बल्कि बहुत ही हमें सोचने का जो है एक नया जाविया हमें दिया है, और ये मुशायरा बहुत देर तक यादों में हमारी ताज़ा रहेगा। इस मरहले में मैं हमारी हमीदा शाहीन दोबारा कनेक्ट हो गई हैं, और मुझे नजर आ रही हैं, 1 मिनट में उनको। जी हमीदा, बिल्कुल। तो वो जो अधूरापन आप छोड़ के गई थी उसको पूरा करें अब। जी, अभी उनका स्टिल जा रहा है। जी हाँ, मैं उनको यही देख रही थी, मैंने यही सोचा था कि वो तो खैर रिकॉर्डेड होता है प्रोग्राम, तो हम उसको फिर कर लेते हैं बाद में एडिट। तो यहाँ पे 1 सेकेंड में और दोबारा उनको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। जी, मैं बस एक चीज मेंशन करना चाहूंगी अगर इजाजत हो तो। जी जी। कि नसीम सैयद साहिबा की नज़्में सुन के लग रहा था हम किसी दरिया के बहाव में बहते जा रहे हैं। इतनी स्मूद और इतनी खूबसूरत और गहरी माशाल्लाह। और फिर ज़माना हमें सच की बहुत ज़रूरत है। हम जो ये हवा में टाबकटोइयाँ मारने से बेहतर है कि हम बैठ के सच्चाई की तलाश करें और सच्ची शायरी करें। मकसदियत लिए हुए शायरी बड़ी इज्जत अफजाई है। नहीं, बहुत बहुत ही लुत्फ आया, और आज का मुशायरा जो था वो मेरे ख्याल में बहुत ही माशाल्लाह क्या कहना चाहिए, खूबसूरत मुरस्सा सजा हुआ शायरी से मुशायरा था। मैं नसीम सैयद की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम भी दिया, और तमाम शायरात जो इस वक्त हमारे मुशायरे में शरीक हुई हैं, दुर शवार इस्लामाबाद से, मिशिगन से हमारी खैर ये तो हमारे अपनी ही शायरा हैं, इनको तो हम जो है बिल्कुल अपना समझते हैं। तो शुक्रिया, क्या प्यार करूँगी मैं कि नाहिद अपना वक्त निकाल के आई, और हमारी नूरीन, तलत अरूबान, नासरा इतने दूर से हमारे साथ शामिल हुई, और हमीदा शाहीन साहिबा, जितनी भी हमारे यहाँ पे शायरात मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमें आइंदा भी ऐसा मौका दे कि हम सब इसी तरह मिल बैठे और एक प्लेटफॉर्म पर कहती हूँ सबको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।